गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मृत्युंजय। तो देखे थे कल उसको सर। देखे थे उसको वापस टावर ऑफ हनोई को। यस सर। सबुक में जो सर वो कल देखा था ना हम लोग, उसी को हम्म, सर समझने की कोशिश कर रहे थे। हम्म। जिस तरह से सर सिर्फ कॉल हो रहा था सर एक ही जगह पे। एक इमेज मिला है, एक फोटो मिला है एक साइट पे, देखिए बहुत ही अच्छा मिला है, तो वो ज्यादा बेटर टाइप से समझा दे रहा है। इसमें इमेज बहुत जरूरी है तो। यस सर, इसका इमेज सर हम्म, मतलब क्लैरिटी सर बहुत ज्यादा जरूरी है इसको हाँ। समझने के लिए। तो अभी देखिए जैसे सर सर यहाँ, हाँ बोले बोले। कुछ यूट्यूब वीडियोस भी देखे हैं सर, बट अच्छा। सर वो जो मतलब जैसे आप बताया था वो वैसे ही मतलब वो लोग वीडियो में बता रहे हैं हम्म, और कुछ ज्यादा क्लियर नहीं कर पा रहा है। हाँ। तो अभी देखिए अब उसी लिए एक मिला है वीडियो, वीडियो बोलते ही है इमेज है ना। तो इमेज को मैंने फॉलो किया, तो ये सर साइट पे आए हैं हम लोग। तो ठीक लगा मुझे यहाँ पे, है ना। देखिए इसको यस समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि वो जो तीन कंडीशन जो क्रिएट किया गया था असल में ना, जो रिकर्सिव के लिए, है ना। तो चलिए बाकी यस तो सर। ये तो ठीक है, ये तो हम लोग को मालूम है ना कि टावर ऑफ हनोई इन डेटा स्ट्रक्चर, द टावर ऑफ हनोई इज अ मैथमेटिकल पजल containing three pillars or towers with end disk, each of a different size or diameter, है ना। These disks can slide into any pillar, onto any pillar. The following diagram shows the initial state pattern, है ना। तो यूजुअली ठीक है, यूजुअली हम यही लेके चलते हैं कि फर्स्ट वाला हमारा सोर्स होता है, सेकंड इज ऑक्सिलरी, थर्ड वन इज डेस्टिनेशन, है ना। नाउ हियर वी हैव, ठीक है, स्टैक द डिस्क ओवर ईच अदर इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द साइजेस। नोट दैट वी कैन हैव एनी नंबर ऑफ डिस्क बट ओनली थ्री टावर्स, है ना। तो नंबर ऑफ डिस्क कितना भी हो सकता है, बट टावर कितना होगा, तीन ही होगा हमारे पास में, है ना। सोर्स, ऑक्सिलरी और डेस्टिनेशन, ठीक है। अब जो यस रूल सर। हमको फॉलो करना है कि आवर ऑब्जेक्टिव इन दिस पजल इज टू मूव ऑल द डिस्क, ठीक है, इनटू अनदर पिलर विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर इन विच द डिस्क आर प्लेस्ड इन द इनिशियल स्टेट, है ना। मतलब वही असेंडिंग से डिसेंडिंग में रहना चाहिए, मतलब छोटा सा बड़ा में रहना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में रहना चाहिए, ठीक है। द रूल्स आर लाइक दिस, वी कैन मूव ओनली वन डिस्क एट अ टाइम, ठीक है, एंड वी कैन मूव ओनली द टॉप डिस्क, रिमेंबर, ठीक है, एंड वी कैन ओनली प्लेस अ डिस्क अबव अ डिस्क ऑफ अ लार्जर साइज, है ना। तो जो हमको मालूम है ये तीनों का तूने रूल हमको पता है कि एक ही डिस्क मूव हो सकता है, ठीक है। ऊपर से ही हम मूव कर सकते हैं डिस्क को, ऑब्वियसली नीचे से कहाँ खींचिएगा ना, आप नीचे से तो नहीं खिंचाएगा, तो ऊपर से ही निकालना है। एंड ठीक है, हम ये ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ठीक है, ऑलवेज द ऑर्डर हैज टू असेंडिंग ऑर्डर ओनली, है ना। तो चलिए, नाउ टावर ऑफ हनई इज अ recursion based puzzle, ठीक है, and thus we follow a recursive approach to solve it. Now consider a puzzle with three pillars and three disks as shown below, है ना। तो अभी क्या हुआ, ये बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे, देखिए ना। तो स्टेप वन, मतलब उसी फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, ठीक है ना। और जैसे हमने बोला ना पहले भी कि पहले आप क्या, कि जब थ्री डिस्क को सॉल्व करना है तो आप टू डिस्क को सॉल्व कीजिए, ठीक है। जब थ्री डिस्क को सॉल्व करना है तो आप टू डिस्क को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए यहाँ पे टू पास करके, ठीक है, और सोर्स एंड ऑक्सिलरी एंड डेस्टिनेशन पास कर दिया है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी इसमें क्या हुआ यस सर। देखिए ना। तो जब ये आपने कॉल किया तो दिस इज द रिजल्ट दैट यू आर गेटिंग इट एक्चुअली, ठीक है ना। तो मतलब दो डिस्क वहां से, ठीक है, दो डिस्क वहां से सोर्स से उठ के ऑक्सिलरी में चला गया, देखिए ना, ठीक है, इट हैज गॉन टू ऑक्सिलरी। डेस्टिनेशन में भी कुछ भी नहीं गया हुआ है, देखिए ना, ठीक है। तो फ्रॉम सोर्स टू डिस्क हैज बीन टेकन ऑफ, और उसके बाद में तो गया कैसे था एक्चुअली में, यहाँ पे बीच में दो स्टेट था, ठीक है। तो दोनों को क्लियरली नहीं दिखाया यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट हैड हैपेंड फर्स्ट टाइम, ठीक है, कि वो जो दोनों डिस्क था एक साथ तो यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशन क्या था, कंडीशन था हमारा कि ओनली यू कैन मूव वन डिस्क, तो दो डिस्क कैसे करके चला जाएगा एक बार में, ठीक है। बट ये जो आपने फंक्शन कॉल किया था इंटरनली, ठीक है, इंटरनली इसने और एक फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। इंटरनली इसने किसको कॉल किया, इसने कॉल कर दिया इसको, TOH मतलब टावर ऑफ हनोई वन, कॉमा, ठीक है, और सोर्स, कॉमा, ऑक्स,
कॉमा डेस्टिनेशन ऐसा करके ना, ठीक है। सर जनरल पर्पस में हाँ सर 1 का जगह हमेशा -1 रहेगा। हाँ -1, हाँ n-1 रहेगा, ठीक है। तो तभी तो मतलब ये 3 2 को कॉल करेगा, 2 1 को कॉल करेगा, ऐसे करके चलता जाएगा। और उसके बाद में हमने बोला था कि जब 1 होगा तो फिर मतलब कुछ करके रिटर्न हो जाना है, ठीक है, वो हमने बोला हुआ था ना, ठीक है। तो एक्चुअली व्हाट हैपेंड इज, ठीक है, कि मतलब इस केस में क्या हुआ था, इस केस में हुआ यह था कि पहले सबसे छोटा वाला जो डिस्क था, ठीक है, ये छोटा वाला डिस्क पहले यहाँ गया था, ठीक है, इसमें गया था। और उसके बाद में फिर ये जो मिडिल वाला जो डिस्क है वो यहाँ पे आया था, है ना, ठीक है। एंड देन वो जो छोटा वाला डिस्क इसके ऊपर रखा गया, इट हैपन लाइक दैट, है ना, इस तरह से हुआ था, ठीक है। तो अभी ये तो एक मूव हमने कर दिया, ठीक है, एक मूव में ये स्टेटस आया, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि ये जो है रेड वाला, इसको आपको उठा के यहाँ पे डाल देना है, डेस्टिनेशन में डाल देना है, ठीक है। देखिए, ठीक है, नेक्स्ट मूव में ये हुआ, मूव द डिस्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। तो व्हेन यू रन दिस, जब आप इसको रन कीजिएगा तो आपको ये स्टेटस मिल जाएगा, ठीक है, यूल गेट दिस स्टेटस, ठीक है। और जब आप ये सेकेंड जो स्टेप है इसको रन कीजिएगा तो आपको ये स्टेटस मिल जाएगा, ठीक है, डेस्टिनेशन में ये बड़ा वाला चला जाएगा यहाँ पे, है ना। देन व्हाट विल हैपन, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, तीसरा जो है, ठीक है, तीसरा में, ठीक है, फिर से आपने उसी को कॉल किया, ठीक है, उसी को कॉल किया, बट दिस टाइम देखिए आपने इसको बदल दिया है, ठीक है। अब अंदर में एल्गोरिथम होगा, एल्गोरिथम के हिसाब से समझना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं अंदर में, ठीक है, कैसे करके स्वैपिंग कर रहे हैं, दैट हैज टू बी रिटन इनसाइड द एल्गोरिथम एक्चुअली, ठीक है ना। तो चलिए, बैक जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट व्हाट हैज हैपेंड कि हमने फिर से टावर ऑफ हनोई को कॉल किया विद 2 एलिमेंट्स व्हिच इन टर्न विल कॉल विद 1 एलिमेंट, ठीक है, 1 एलिमेंट का अंदर में कॉल करेगा। और इस बार हमने ऑक्स, डेस्टिनेशन और सोर्स इस बार ऐसे करके हमने सप्लाई कर दिया ना, ठीक है, इस तरह से हमने सप्लाई किया। तो व्हाट विल हैपन इज, ठीक है, तो ये भी 2 स्टेप में, एक्चुअली एक स्टेप में नहीं 2 स्टेप में ये ऐसा करेगा, ठीक है, बिकॉज एक बार में तो दोनों डिस्क नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये अब जो करेगा हम देखेंगे हम लोग क्या कर रहे हैं ये। तो जैसे देखिए स्टेटस हमारा ये हो गया था, तो अभी पहले क्या करेगा, पहले इसको उठा के यहाँ रखना होगा, इसको सोर्स में रखना होगा डिस्क को, ठीक है। देन ये जो ब्लू वाला है, इसको उठा के यहाँ रखेगा एंड फिर फाइनली सोर्स से यहाँ पे डेस्टिनेशन में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब ये चीज, ठीक है, ये चीज कैसे करके अचीव हो रहा है, तो देखिए इन जनरल, ठीक है, फॉर एन नंबर ऑफ दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, है ना, ठीक है, कि आपको, ठीक है, मूव n-1 डिस्क फ्रॉम सोर्स टू ऑक्सिलरी, ठीक है, ये करना होगा, दैट इज टावर ऑफ हनोई कॉल करना पड़ेगा और n-1 को पास करना पड़ेगा यहाँ पे, जो क्या करेगा, ठीक है। ये लास्ट में आपको पता चलेगा इसके बारे में, सोर्स ऑक्स और डेस्टिनेशन के बारे में लास्ट में पता चलेगा एक्चुअली, ठीक है, व्हाट इट इज डूइंग, ठीक है। और उसके बाद में फिर मूव द एंड डिस्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। तो ये हो रहा है, ये काम हो रहा है अभी, ठीक है, ये हम लोग प्रिंट कर रहे हैं एक्चुअली में यहाँ पे, ठीक है। एंड फाइनली मूव n-1 डिस्क फ्रॉम ऑक्सिलरी टू डेस्टिनेशन। तो इन दोनों में तो हम लोग कॉल कर रहे हैं, ये दोनों में तो हम लोग कॉल कर रहे हैं। और जब देखिए जब ये फंक्शन आप कॉल कीजिएगा देन दिस विल बी प्रिंटेड एक्चुअली, ठीक है, दिस विल बी प्रिंटेड। एंड व्हेन यू आर कॉलिंग दिस अगेन यही प्रिंट होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए आप कॉल तो कर रहे हैं। देखिए जो हमारा फंक्शन है ना, फंक्शन में जैसे अगर आप नीचे भी देखिएगा, ये एक सिंपल प्रोसीजर है, ये एक एल्गोरिथम है, ठीक है। या स्यूडो कोड आप बोल सकते हैं एक तरह से, दिस इज स्यूडो कोड, ये किसी लैंग्वेज में इंप्लीमेंटेशन नहीं है इसका, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एक्चुअली जो हमारा फंक्शन है उसमें 3 ही लाइनें देखिए, ठीक है, जिसमें दो तो कॉल है, ठीक है। तो जो एग्जीक्यूटेबल लाइन है वो तो एक ही है ना, जो प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये जो प्रिंट कर रहा है वो एक ही लाइन है। तो एक्चुअली व्हाट विल हैपन, ठीक है, कि ये प्रिंट कब करेगा, ये प्रिंट तब करेगा ना जब ये वाला अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा तब जाके यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। पहले तो ये क्या होगा, ये तो वाइंडिंग का काम करेगा, वाइंडिंग 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 अंदर जाते रहेगा ना, ठीक है। तो n-1 फिर से n-1 फिर से n-1 के लिए कॉल करते जाएगा, अंदर जाएगा, ठीक है। फिर जब वापस आएगा वो तब जाके इसको प्रिंट करते हुए आएगा ये वाला, ठीक है। मूव दिस डिस्क दैट, मतलब इस जगह से इस जगह में हमको मूव करना है, ठीक है। तो ये जो सोर्स है वो इसके लिए है, ऑक्सिलरी भी इसके लिए, भाई ये डेस्टिनेशन इसके लिए, ठीक है ना। तो देखिए ये सोर्स और डेस्टिनेशन यहाँ पे प्रिंट करेगा एक्चुअली में, ठीक है ना। और उसके बाद में देखिए व्हाट इज हैपनिंग यहाँ पे, ये जब डिस्क 1 होगा तो हम फाइनली लिख रहे हैं कि मतलब लास्ट में जो हमारा डेटा रहेगा, तो इसको एक बार हम लोग ये करते हैं, ठीक है। इसका जो पूरा पाथ है वो ट्रेस करेंगे तो हम लोग को ज्यादा अच्छा समझ में आ जाए कि व्हाट इज हैपनिंग है, बट अल्टीमेटली वी आर हैविंग ओनली 3, ठीक है, लाइन्स है यहाँ पे ना फंक्शन के अंदर में, ये 3 लाइन है जो सारा काम कर रहा है, जिसमें से 2 तो हमारा रिकर्सिव कॉल है, ठीक है। तो देर 2 रिकर्सिव कॉल, जैसे फिबोनाची में भी था, फिबोनाची में भी एक बार हम n-1 के लिए कॉल कर रहे थे, एक बार n-2 के लिए कॉल कर रहे थे, 2 बार हम लोग कॉल कर रहे थे, ठीक है। तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर ऑल्सो। तो अगेन यहाँ पे अगर हमको कोई डायग्राम मिल जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो टावर ऑफ हनोई का रिकर्सिव कॉल का ट्री देख लेते हैं हम लोग, है ना, अगर मिल जाता है तो टावर ऑफ हनोई, तो हमारा समय बच जाएगा, ठीक है, रिकर्सिव कॉल
इमेज देख लेते हैं, ठीक है, ये देखिए है ना, तो ये तो खैर चाइनीज में लिखा है इसने, नहीं ठीक ही है, ये भी सही है। तो ये 3 का ही दिखा रहा है यहाँ पे, ये भी है, ये भी है, ठीक है, 2 3 है हमारे पास में, ठीक है। तो चलिए इसी को देख लेते हैं हम लोग, दोनों खोल लेते हैं। चलिए ये डिस्क 4 का है, ये 4 का दिखा रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। तो हम 3 वाला को पहले देखते हैं। एबीसी से ऊपर वाला रहा। चलिए तो इसका जो रिकर्सिव कॉल है देखिए ना, ठीक है, जैसे जब 3 से आप करते हैं तो देखिए 2 बार इसको कॉल करते हैं ना, 2 को 2 बार कॉल कर रहे हैं, देखिए आप है ना, ठीक है, 2 बार 2 कॉल कर रहे हैं, बट व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है, आप देखिए ऑर्डर चेंज करें दोनों का, ठीक है, यू आर डूइंग दिस है ना, यू आर चेंजिंग द ऑर्डर है ना, ठीक है। तो पहले जैसे आपने कॉल किया ए बी सी से, ठीक है, मतलब आपने बोला ए मेरा सोर्स है, बी मेरा डेस्टिनेशन है, और सी मेरा सोर्स है ना, ठीक है ना, ए बी सी ऐसे करके। तो आपने देखिए यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है, पहले बी क्या था आपका, ठीक है, बी क्या था। तो जैसे नॉर्मली 3 डॉट में बी हमारा ये होता है क्या, ऑक्सिलरी होता है एक्चुअली में ना, ठीक है, एंड सी इज द डेस्टिनेशन। जैसे जनरली हमने देखा 3 डॉट रहता है तो ए में हमारा सोर्स रहता है, बी में ये रहता है, ठीक है। तो व्हाट यू आर डूइंग बेसिकली इज, ठीक है, कि यहाँ पे आप सबका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं एक्चुअली में, दोनों जो रिकर्सिव कॉल था उसमें हम ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। तो चलिए सोर्स तो सोर्स ही है यहाँ पे दोनों, ये जब फर्स्ट टाइम आपने कॉल किया है, ठीक है, सोर्स इज सोर्स बिकॉज, ठीक है। अब फिर से इसमें जाना होगा हमको, इसमें, ठीक है। तो अगर फिर से आप देखिएगा फर्स्ट टाइम है ना, ठीक है, तो इन द फर्स्ट केस सोर्स तो यही है ना हमारा, मतलब यहाँ से हमको चेंज करना है, जैसे ये है हमारा डायग्राम, ठीक है। तो फर्स्ट हमको सोर्स से, ठीक है, डेस्टिनेशन में भेजना है डिस्क को, है ना, ठीक है, फर्स्ट टाइम वी हैव टू सेंड द डिस्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। और फिर उसके बाद में से मतलब वो डिस्क यहाँ पे आएगा, ऑक्सिलरी में आएगा, और फिर नेक्स्ट डिस्क भी ऑक्सिलरी में आएगा, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन है, ठीक है। तो ये होना है, तो मतलब फर्स्ट के बाद में, ठीक है, फर्स्ट जो कॉल हो रहा है उसके बाद में हमारा स्थिति ये हो जाना चाहिए, ठीक है, दिस इज व्हाट वी शुड गेट एक्चुअली, ठीक है ना। तो और एक चीज और याद रखिएगा उसमें, ये अगर 3 का है तो उसमें 2 बार रिकर्सिव कॉल होगा, ये भी हमको याद रखना है, ठीक है। तो दैट इज बीन शोन हियर, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि देखिए जब 2 से कॉल करेंगे तो 1 वाला भी हो रहा है, ठीक है, और यहाँ तो एक 0 वाला भी दिखा रहा है, ठीक है, कि ये लास्ट में 0 बिकॉज n-1 करके हम भेज रहे हैं, ठीक है, तो 0 भी होगा, ठीक है, ठीक है। तो लाइक दैट वी आर सेंडिंग इट। तो चलिए आते हैं, इस पे भी आते हैं हम लोग। तो चलिए तो पहले हमने 3 से कॉल किया, 3 में हमने सोर्स दिया, ऑक्सिलरी दिया, डेस्टिनेशन दिया, ठीक है। द फर्स्ट टाइम व्हाट वी आर डूइंग, हम बोल रहे हैं, ठीक है, कि मतलब जो हमारा n-2 है, ठीक है, तो उसमें हमने सोर्स को और इसको चेंज कर दिया, देखिए हमने इस बार है, ठीक है। तो जो हमारा डेस्टिनेशन था उसको ऑक्सिलरी बना दिया हमने, ठीक है। और उसके बाद में आ, ये बी को हमने क्या किया, बी को हमने डेस्टिनेशन बना दिया है। तो यही हो रहा है देखिए लास्ट में, ठीक है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। कहाँ चला गया, तो ये देखिए ना, लास्ट में वही हो रहा है हमारा, ठीक है, यहाँ तो कुछ नहीं है, ठीक है, तो हमारा ऑक्सिलरी में सारा का सारा वो आ गया, ठीक है ना, ये आ गया। तो बेसिकली हम ऑर्डर चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वी आर चेंजिंग द ऑर्डर, नथिंग एल्स है, ठीक है। अच्छा और कोई, ये बहुत ब्रॉड टाइप से दिखा रहा है इसमें, तो और कोई अगर और सिंपल वाला हो, तो ये तो एकदम ब्रॉड टाइप से दिखाया है, ठीक है, ये तो सिंगल सिंगल दिखा रहा है। ये 4 डिस्क, चलिए 4 डिस्क वाला भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो मूव डिस्क फॉर फ्रॉम ए टू सी, लेकिन ये तो रिकर्सिव कॉल जैसा नहीं दिखा रहा है सही ढंग से, ठीक है। तो ये ए टू सी, उसके बाद में फ्रॉम ए टू बी, एंड उसके बाद में नहीं, ये प्रॉपर रिकर्सिव कॉल जैसा नहीं दिखा रहा है। ये बस समझाने का कोशिश कर हाँ रहा ये है। बस समझाने की कोशिश कर रहा है कि हाउ इट इज वर्किंग, ठीक है, क्योंकि 4 का तो, लेकिन लास्ट में ये 1 डिस्क तक ही जा रहा है, ठीक है, 1 डिस्क तक ही जा रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, इसको साइड में हम लोग रखते हैं, ठीक है, एंड लेट्स ट्रेस इट आवर सेल्फ ओनली, ठीक है, हम अपना से ट्रेस करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो लेट्स Yes. टेक द ये जो सीडो कोड था, इसका सीडो कोड को भी एनालाइज करते हैं सही ढंग से। तो लेट्स नॉट गो इनटू द प्रोग्राम, लेट्स जस्ट चेक द सूडो कोड, ये तो इसको हम Yes. लोग उठा के और यहाँ ले आते हैं। चलिए तो दिस इज बेसिकली आवर फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन जो है ये हमारा ये है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम, ठीक है, यहाँ सोर्स मिल रहा है, यहाँ डेस्टिनेशन मिल रहा है, यहाँ पे हमको ऑक्सिलरी मिल रहा है एक्चुअली, ठीक है।
तो अब वहां पे कुछ और दिखा रहा था ईबीसी में, ठीक है, द सोर्स डेस्टिनेशन एंड ऑक्सिलरी वी आर गेटिंग हियर, ठीक है। तो उसके बाद में हमने बोला अगर डिस्क वन है तो आपको सीधे सीधे लिख देना है कि सोर्स को डेस्टिनेशन मूव करना है, दैट इज सिंपल, ठीक है ना। तो और कुछ नहीं करना है वहां पे, है ना। बोला ऑक्सिलरी को टच भी नहीं करना है, वी डोंट हैव टू टच ऑक्सिलरी, ठीक है। तो ए एंड बी को लेके काम कर देना है ना, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको ट्रेस भी हम लोग धीरे धीरे करते ही जाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो लेट्स मेक अ फंक्शन, अच्छा वो जो काम कर रहे थे हम लोग उसी पे काम करते हैं। ओके, तो ये कल वाला ही था हमारा। तो हमने 3 को पास किया था, ठीक है, इन ए सी बी। तो फर्स्ट सोर्स देन डेस्टिनेशन देन ये क्या नाम है, ऑक्सिलरी, तो हमने पास कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स कंसंट्रेट ऑन दिस, ठीक है, इस पे कंसंट्रेट करते हैं। तो एक बार हम 1 पास करके देखते हैं, ठीक है, लेट अस जस्ट पास 1। यस तो सर। अगर 1 हमने पास किया, ठीक है, तो एक ही डिस्क है, तो एक डिस्क तो बहुत आसान है, आपको सोर्स से डेस्टिनेशन में लेके चला जाना है ना, ठीक है। तो ये हमारा सोर्स है, दिस इज आवर डेस्टिनेशन, एंड देन द थर्ड वन वाज ऑक्सिलरीज, मतलब पहले हमने वो सप्लाई किया है, ठीक है, इस ऑर्डर में हमने सप्लाई कर दिया। एन इज आवर 1। तो अभी तो हम लोग सिर्फ इसी पे फोकस करेंगे, ठीक है, इसी में जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली हमने लिख दिया मूव डिस्क, ठीक है, दिस मतलब जो भी हमारा सोर्स है, ठीक है, फ्रॉम द डेस्टिनेशन, दैट्स ऑल, खत्म कर देना है हमको ना, ठीक है, इसको, है ना। तो अगर अभी इसको रन करके हम देखते हैं तो इस पार्ट में वो जाएगा ही नहीं, ये जो नीचे वाला पार्ट अभी हमने लिखा नहीं कंप्लीटली, इसमें जाने वाला ही नहीं है ना। तो लेट अस डू दिस, लेट अस comment both of them and let's test only this part, है ना, ठीक है। सर उसको कमेंट ना करके भी तो देख लेते हैं कि वहां तक जा आ, रहा है कि नहीं। नहीं तो ये अभी तो एरर आ जाएगा ना, वहाँ पे हमें सेमीकोलन सब नहीं बना है। आप देख सकते हैं आराम से, एक सेमीकोलन डाल देते हैं। यस सर। तो लेकिन जैसे ये प्रिंटफ तो ठीक है, इसमें एरर आ जाएगा क्योंकि ये जो फंक्शन हमने बनाया हुआ है इसमें हम लोग ने अलग अलग टाइप का वो दिया हुआ है ना, जो ये पैरामीटर्स, नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग है, तो इसको चलिए वो कर देते हैं हम लोग, इसको कमेंट कर देते हैं और इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट वाला छोड़ देते हैं हम लोग कि यहाँ तक आता है कि नहीं आता है। तो चलिए देखते हैं अभी। तो सी डी सी एंड जी सी सी टी ओ डब्ल्यू टावर ऑफ अनोए, सीधे था ना डॉट सी। यस। तो देखिए साफ साफ बोल रहा है कि आप मूव डिस्क 1 फ्रॉम रॉड ए टू रॉड सी में भेज दो, है ना, ठीक है। रॉड ए हमारा सोर्स था एंड सी वाज डेस्टिनेशन, तो रॉड ए से आप सी में भेज दो करके, है ना, ठीक है। तब देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि रॉड नंबर्स एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो कहीं कहीं पे ए बी सी करके दे रहा है, मतलब दे आर कंसिडर ए एज द सोर्स, बी एज द डेस्टिनेशन एंड सी एज द ऑक्सिलरी, है ना, इस तरह से। तो अभी हमारे केस में जैसे जनरल जो एक्सप्लेनेशन है उसके हिसाब से क्या है, जो सेंटर वाला होता है नॉर्मली उसको ऑक्सिलरी माना जाता है, और जो फर्स्ट वाला है वो सोर्स है और जो लास्ट वाला है वो डेस्टिनेशन है ना, ठीक है। तो यस सर। ए सी बी करके हमने भेजा, फर्स्ट वन वो सोर्स देन डेस्टिनेशन एंड देन ये। अदरवाइज अगर आप ए बी सी करके चलते हैं तो आप क्या कीजिए, इसको सोर्स बनाइए, इसको ऑक्सिलरी बनाइए, इसको डेस्टिनेशन बनाइए, इस तरह से आप काम कीजिए ना, ठीक है। तो एनी हाउ, ठीक है, हमको सोर्स एंड डेस्टिनेशन यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, ठीक है, वी हैव टू डिस्प्ले सोर्स एंड डेस्टिनेशन ओनली। तो चलिए, तो फर्स्ट वेरिएबल का तो हो गया, फर्स्ट वेरिएबल में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हो गया, ठीक है। अब अगर हमको 2 का दिखाना है, ठीक है, इफ वी हैव टू शो फॉर 2, है ना, ठीक है। तो 2 में क्या होगा, 2 में 1 में तो आना ही है उसको, ठीक है, बट उससे पहले, है ना, ठीक है। तो लेट्स डू दिस। तो 2 वेरिएबल का हम अपना से एनालाइज करते हैं, ठीक है, 2 वेरिएबल का अपना से एनालाइज करते हैं हम लोग कि अगर यहीं पे ए नोट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ये हमारा बेस है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट डिस्क लेट्स से, ठीक है, एंड ये छोटा डिस्क है मान लीजिए, दिस इज द सेकंड डिस्क, है ना, ये 2 डिस्क है हमारे पास में, है ना, ठीक है। तो इन दिस केस व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है, कि ये जो है, ये जो डिस्क है, ये डिस्क जो छोटा वाला डिस्क है ना, छोटा वाला डिस्क पहले ऑक्सिलरी में जाएगा, ठीक है, वी हैव टू सेंड दिस टू ऑक्सिलरी, और बड़ा वाला डिस्क को हम लोग को डेस्टिनेशन में भेजना होगा, ठीक है। तो ये डेस्टिनेशन में जा रहा है,
और ये ऑक्सिलरी में जा रहा है, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट ये छोटा डिस्क जो है उसको ऑक्सिलरी से हमको क्या करना पड़ेगा, फिर डेस्टिनेशन में डालना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो दिस इज द स्टेप वी हैव टू फॉलो, है ना, ठीक है, ये हमको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले क्या करना है, पहले छोटा डिस्क को, ठीक है, डिस्क वन को, ठीक है, डिस्क वन को हमको सेंड करना होगा। तो ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा मेरे ख्याल से, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कैसे ऑटोमेटिकली हो जाएगा वो भी डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। बिकॉज देखिए आप जब रिकर्सिव कॉल करेंगे इसको, ठीक है, व्हेन यू आर डूइंग अ रिकर्सिव कॉल, है ना, तो जब n माइनस, ठीक है, n-1 को अगर यहाँ पे टावर ऑफ हनोई में आप कॉल कीजिएगा तो अब तो 1 तो कॉल होगा ही होगा ऑब्वियसली, है ना, ठीक है। तो जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, n-1 मतलब 1, डिस्क 1 को हमको कहाँ भेजना है, हमको भेजना है ऑक्सिलरी में, है ना, ठीक है, वी हैव टू सेंड टू ऑक्सिलरी, ठीक है। तो मतलब फ्रॉम सोर्स, ठीक है, n-1 फ्रॉम सोर्स क्या है हमारा, अच्छा सोर्स लिख देते हैं सीधे सीधे, सोर्स, है ना, ठीक है, फ्रॉम सोर्स वी हैव टू सेंड टू ऑक्सिलरी, ठीक है, वी हैव टू सेंड टू ऑक्सिलरी, है ना, ठीक है, ये काम करना है। और ये थर्ड वाला जो है, ठीक है, थर्ड वाला तब तक मतलब यहाँ पे हम लोग डेस्टिनेशन को ऐसे छोड़ते हैं बिकॉज अभी डेस्टिनेशन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, अभी डेस्टिनेशन इन्वॉल्व नहीं तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग ऐसे यहाँ पे, ठीक है। तो हमने टावर ऑफ हनोई को कॉल किया, n-1 को यहाँ पे भेजा, ठीक है। तो सोर्स, ठीक है, कहाँ जाएगा, ऑक्सिलरी में जाएगा ना, ठीक है, सोर्स विल गो टू ऑक्सिलरी, रिमेंबर, मतलब ये जो सोर्स है ये तो कॉपी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड देन दिस विल कॉपी, देखिए अल्टीमेटली जो आंसर आ रहा है वो आंसर या तो यहाँ से आ रहा है, देखिए, ठीक है, या तो यहाँ से आ रहा है, ठीक है, या यहाँ से आएगा, इसमें से आएगा, दो में से कहीं से आएगा, याद रखिएगा आंसर, है, ठीक है। तो फ्रॉम टू प्लेसेस इट विल कम, ठीक है। तो चलिए अभी तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी भी आंसर कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, अच्छा, जब हमने टू के साथ कॉल किया, ठीक है, टू के साथ कॉल किया तो ये होगा, मतलब हम अंदर जाएंगे, ठीक है, अंदर जाएंगे। अच्छा एक बार एक काम करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा देर के लिए कमेंट करते हैं, लेट्स सी व्हाट आंसर डू वी गेट, ठीक है। तो क्योंकि इसके बाद तो कुछ नहीं है, वी डोंट हैव एनीथिंग ओवर हियर, ठीक है। और ये हमको सेम आंसर मिलेगा जो पहले हमको मिला था, वो आंसर मिलना चाहिए, ठीक है, लेट्स सी, ठीक है, लेट्स सी, ठीक है ना। तो आंसर वही मिला कि मूव डिस्क वन फ्रॉम ए टू बी करके ना, ये बोल रहा है, ठीक है। तो फ्रॉम ए टू बी मूव करने के लिए बोल रहा है, बट ए टू सी नहीं बोल रहा है, देखिए, ठीक है। शुरू बार में बोला गया था ना, मतलब जब हमने एक का टेस्ट किया, ठीक है, एक का टेस्ट किया तो ए से सी में बोल रहा था हमको डायरेक्टली भेजने के लिए। बट इस बार हमको क्या बोल रहा है, इस बार हमको बोल रहा है ए से बी में भेजो, ठीक है ना। मतलब ये वाला छोटा डिस्क के बारे में बोल रहा है, छोटा डिस्क के बारे में, तो बड़ा डिस्क का भी कुछ हुआ नहीं, ठीक है, बड़ा डिस्क का कुछ भी नहीं हुआ है। तो छोटा डिस्क के बारे में बोल रहा है कि आप क्या करो, आप इसको भेजो ए से, ठीक है, इसमें भेजो, बी में भेजो बोल के ना, ठीक है। फाइन, ए से बी में तो चला गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो हमको इसको इसमें भेजना है, देखिए, है ना, मतलब ए को भेजना है हमको सी में एक्चुअली, है ठीक है। तो अब क्या करना होगा, अब आपको यहाँ पे प्रिंट करना होगा, ठीक है, लेट्स प्रिंट दिस वन, कि आप सोर्स और डेस्टिनेशन को प्रिंट कर दीजिए अब यहाँ पे ना, ठीक है, लेट्स प्रिंट द सोर्स एंड डेस्टिनेशन, ठीक है। तो असल में सोर्स में क्या बचा, सोर्स में बचा टू हमारे पास में, ठीक है, सोर्स में हमारे पास में डिस्क नंबर टू बचा, और उसको हमको भेजना कहाँ पे, डेस्टिनेशन में। तो लेट्स सी इफ इट प्रिंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एन तो दिया ही है, तो हमने बोला है कि डिस्क नंबर मतलब एन को आपको सोर्स से डेस्टिनेशन भेजना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आधा काम हो जाएगा हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स सेव, और उसके बाद में आप कंपाइल करते हैं और अब डिस्प्ले करते, देखिए, है ना। तो पहले बोला हमको आप ए से बी में भेजिए इसको, ठीक है, ए से बी में इसको भेज दीजिए, और उसके बाद में फिर आप, ठीक है, डिस्क टू को, डिस्क वन को ए से बी में भेजिए, और डिस्क टू को कहाँ भेजिए, आप यहाँ पे भेज दीजिए, ठीक है ना। अब लास्ट काम बचा हुआ है कि हमको यहाँ से यहाँ इसको भेजना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ इसको हमको भेज देना है ना, ठीक है ना। फॉर दैट व्हाट विल डू, ठीक है, फॉर दैट व्हाट विल डू, हमेशा सेकंड हाँ, तो रिकर्सिव को फिर से कॉल हम, करना। क्योंकि अब तो डिस्क वन को भेजना है ना, दैट इज वाई वी आर कॉलिंग दिस अगेन विथ n-1, ठीक है, इसलिए हम इसको n-1 के साथ में कॉल कर रहे हैं फिर से टावर ऑफ हनोई को, क्योंकि वन को, क्योंकि अब डिस्क वन इसमें पड़ा हुआ है ऑक्सिलरी के अंदर में, ठीक है। तो अब ऑक्सिलरी से इसको कहाँ भेजना है, इसको हमको डेस्टिनेशन में भेजना है। तो इसीलिए क्या होगा, इसलिए हम लोग को लिखना होगा कि यहाँ पे ऑक्सिलरी को मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, सोर्स के जगह में AUXILRY ऑक्सिलरी को मेंशन करना पड़ेगा, कॉमा, जो हमारा डेस्टिनेशन होगा दैट विल बी डेस्टिनेशन ओनली, ठीक है। और यहाँ पे सोर्स का कोई यूज नहीं, तो सोर्स हमने यहाँ पे डाल दिया ऐसे करके, ठीक है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से, लेकिन असल में ये क्या बोलते हैं इसको, इनपुट असल में तीनों का चाहिए था, इसीलिए हमको तीनों लेना पड़ रहा है, लास्ट वाला तो हमेशा बेकार है एक्चुअली में हमारा, ठीक है, कोई काम आ नहीं रहा इनफैक्ट, ठीक है। बट चलिए एनीवेज, ठीक है, जो हो रहा है सही हो रहा है यहाँ पे। चलिए सेव किया हमने, अब इसको चेक कर लेते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली हमारा काम हो जाना चाहिए, ठीक है, अब तीनों स्टेप हो जाएगा हमारा। तो देखिए अब ये 3 फ्रेम हो गया ना, तो अब मेरे ख्याल से आगे का ऑटोमेटिकली हो जाएगा, देखते हैं।
तो ये देखिए, तो अब क्या हुआ, मूव डिस्क वन फ्रॉम ए टू बी, एकदम सही है, ए से बी में हमको ये रख देना, डिस्क वन रख देना था, है ना, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना था, आपको ये जो नीचे वाला डिस्क है इसको आपको डेस्टिनेशन में उठा के ले जाना था, मतलब फ्रॉम ए टू सी लेके जाना था। तो देखिए फ्रॉम ए टू सी डिस्क टू को लेके जा, और उसके बाद डिस्क वन जो कि यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, रॉड बी में पड़ा हुआ है अभी, तो आप रॉड बी से इसको उठाए कहाँ लेके जाइए, आप रॉड सी में लेके चले जाइए, तो हो गया हमारा काम, है ना, ठीक है। अब देखिए, अभी यही हमारा रिकर्शन है जो आप यूनिवर्सली एक तरह से काम करेगा। तो अगर हम 4 डिस्क का देखिए अब, है ना, ठीक है, तो अभी तो 2 डिस्क का देखा ना, पर 3 डिस्क का देखना है हम लोग को, है ना, ठीक है। फर्स्ट वी हैव टू सी फॉर 3 डिस्क, सेव, ठीक है। अब देखिए ऑटोमेटिकल नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, देखिए नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाएगा, एंड यू कैन ट्राई आउट दीज स्टेप्स नाउ। तो एक्चुअली हमको बाकी का एनालाइज भी नहीं करना पड़ा और हमको मिल गया है, ठीक है। तो अगर आप सही ढंग से इस ये स्टेप्स को देखिएगा तो वाकई में काम करेगा, है ना, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग इरेज करते हैं, ठीक है, और कोई पिक्चर से देख लेता, तो पिक्चर से हमारे पास पड़ा हुआ, तो वी कैन सी फ्रॉम पिक्चर्स आल्सो नाउ, ठीक है, फॉर 3 डिस्क, है ना। तो इसको हम लोग हटा देते हैं अपना एनोटेशन को। और सर इसका ट्री को कैसे समझा जाएगा? अब ट्री को समझना भी बहुत आसान है, ठीक है, अभी इतना मुश्किल नहीं ट्री को समझना, रुक के समझाता हूँ मैं ट्री को भी, ठीक है। तो ठीक है, जब ये क्लियर हो गया तो ट्री भी एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ट्री में तो ये कॉल ही समझाना है ना हम लोग को, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉल, है ना, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं। तो वही खाली वहां पे क्या होता, गड़बड़ क्या हो रहा था, हम लोग एसीबी करके भेज रहे थे, वहां एबीसी करके आ रहा था, है ना, ठीक है। तो दैट वाज द ओनली डिफरेंस, ठीक है। तो या हम लोग भी चाहने से अपना ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन कंस्ट्रक्ट आवर ओन ट्री ऑल्सो। तो चलिए वही काम करते ज्यादा अच्छा रहेगा, draw.io, और ये ट्री को मैं कहीं पे सेव करके भी रख दूंगा कि कल को हमको काम आ जाएगा ये। चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉल, है ना, ठीक है। तो ये हमारा पहला कॉल है, तो शॉर्ट में ले रहे हैं हम लोग, TOH फॉर टावर ऑफ हनोई, ठीक है। और हमने क्या किया, हमने पहले कॉल किया 3 दिया, उसके बाद में ए को सोर्स मान के चलिए, ठीक है, सी को डेस्टिनेशन मान के चलिए, और बी को आप मान के चलिए ये जो हमारा ऑक्सिलरी है ना, ठीक है। कहीं पे लिख भी देते हैं हम लोग इसको, ठीक है, इस चीज को, है ना, कि यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कि ए इज सोर्स, ठीक है, एंड देन A is source, B is auxiliary, LLARY होगा, and C is destination, ठीक है। तो हमारा A सोर्स है, B ऑक्सिलरी है, एंड C इज डेस्टिनेशन, ठीक है। तो चलिए, तो अब जब हमने इसको कॉल किया था, ठीक है, तो हमारा रिकर्सिव कॉल कैसा था, तो एक तो कॉपी, अच्छा यहीं से निकाल लेते हैं हम लोग, दूसरा नहीं निकल रहा था, चलिए कोई बात नहीं, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं हम लोग। चलिए, तो व्हाट वी आर डूइंग इज, ठीक है, कि देखिए जब हम लोग ने नेक्स्ट जब इसको कॉल किया तो बस हमने थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाया और कुछ नहीं किया यहाँ पे, ठीक है, कि व्हाट वी आर डूइंग इट, हमने नेक्स्ट कॉल जो किया वो n-1 का किया, n-1 यहाँ पे 2 था, ठीक है। और हमने क्या किया, सोर्स तो यही था हमारा, ठीक है, सोर्स वाज दिस, ठीक है। तो ये सोर्स था, डेस्टिनेशन था, और ये था, है ना। तो अभी हमारा सोर्स डेस्टिनेशन ऑक्सिलरी को बस बदल दिया है ना, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सोर्स में सोर्स को भेजा, ठीक है, बट सिंस, ठीक है, जो हमारा ये था, जब हम चेंज कर रहे थे उसको डिस्क को, है ना, ठीक है, तो वो कहाँ जा रहा था, तो अगर फिर से
अगर हम फिगर कहीं पे देखिए या अगर ध्यान में लगाया है ना, ठीक है, तो पहले हमने जो छोटा वाला था, ठीक है, ए, उसको हमने ऑक्सिलरी में भेजा था, ठीक है, वी हैड सेंड इट टू, अगर तो ये था टू डिस्क का, टू डिस्क वाला दिमाग में लगाइए, ठीक है, उससे काम चल जाता है, ठीक है, क्योंकि असल में तो अभी हम लोग टू डिस्क को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो व्हाट वी हैड डन इज, ठीक है, कि जो छोटा वाला था उसको हमने क्या किया था, उसको हमने भेजा था वहां पे। अच्छा, पहले टू डिस्क को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद में थ्री को ऊपर से लाएंगे, ठीक है। तो टू को पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो टू में जैसे मान लीजिए अभी फिलहाल कि ए सी बी आया हुआ है यहाँ पे, यानी चलिए ऊपर से भेजते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, ऊपर से भेजते हैं, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमको सोर्स की जगह में, अगर ये एल्गोरिथम हमको दिखते हैं यहाँ पे, या जो भी प्रोग्राम हमने बनाया है, तो देखिए व्हाट वी डिड, ठीक है, या कि इन प्लेस ऑफ सोर्स, ठीक है, इन प्लेस ऑफ सोर्स, सोर्स ही था, ठीक है, बट इन प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन हमने ऑक्सिलरी को जगह दे दिया, ठीक है। ये देखिए, तो इन प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन आपने क्या सेंड किया है, पे ऑक्सिलरी को सेंड किया, ठीक है, और फाइनली ऑक्सिलरी की जगह में डेस्टिनेशन है ना, तो वही यहाँ पे हम चेंज करते हैं कि इन प्लेस ऑफ सोर्स, सोर्स, और ये दोनों को बदल देना है, ठीक है, ये एबीसी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे भी हम लोग n-2 से कॉल कर रहे थे, ठीक है। और उसके बाद में हियर सोर्स वाज गेटिंग चेंज, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए सोर्स हमारा चेंज हो जा रहा था, तो फाइनली सोर्स के जगह में ऑक्सिलरी आ जा रहा था, डेस्टिनेशन एंड देन सोर्स, है ना। तो ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी इज बी, ठीक है, डेस्टिनेशन इज सी, और उसके बाद में ये आ जा रहा था ऐसे करके, ठीक है। और एक आउटपुट पे आ रहा था, बट आउटपुट बाद में देखेंगे हम लोग, पहले कॉल्स को ट्रेस कर लेते हैं, फिर आउटपुट बाद में देखेंगे अगेन, ठीक है। अब यहाँ से भी, अब वन के लिए आप दो को कॉल करेंगे, ठीक है, और यहाँ से भी वन के लिए दो को कॉल किया जाएगा, एंड सेम सेम सीक्वेंस होगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो सेम सीक्वेंस बट विल कॉल इट यूजिंग वन, ठीक है। तो अब देखिए वो जो फोटो दिखाया था वहाँ पे जीरो तक गया था, वो गड़बड़ दिखा दिया था, जीरो तक जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमने लिखा हुआ है कि इफ वन होगा तो यहाँ से वैल्यू रिटर्न करना चालू कर देगा, है ना, ठीक है, इल स्टार्ट रिटर्निंग वैल्यूज, है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे वन आया, तो वन में भी वही काम करना है हम लोग को, ठीक है। तो सोर्स सोर्स के जगह में रहेगा, ठीक है, तो देखिए सोर्स सोर्स के जगह में ही है यहाँ पे, ठीक है। व्हाट विल हैपन, डेस्टिनेशन बदल गया था ऑक्सिलरी में, ठीक है। तो अभी देखिए अभी ये एक तरह से ये डेस्टिनेशन है, ठीक है ना, और ये ऑक्सिलरी हमारा सी में, ठीक है। तो अब ये दोनों का प्लेस हमको इंटरचेंज कर देना है, देखिए सी और बी का प्लेस इंटरचेंज हो गया था, तो फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे सी एन बी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सी एंड बी हो जाएगा इस तरह से ना, ठीक है। देन अगेन सेम थिंग इवन हियर ऑल्सो, जैसे इस केस में देखिए, इस केस में क्या हुआ था, ए सी बी बिकेम बी सी ए, मतलब ए और बी का जगह चेंज कर दिया गया था, तो वही हमको करना है, ए और सी का यहाँ पे जगह चेंज कर देना है, ठीक है। तो सी एंड ए, मतलब स्वैपिंग ये हो रहा है सब जगह, ठीक है। सेम थिंग इवन हियर ऑल्सो यू हैव टू डू, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे किसका हुआ था, बी और सी का जगह चेंज हुआ था, तो यहाँ पे सी और ए का जगह चेंज कर दीजिए। अच्छा, पहले तो चेक कर लीजिए इनफैक्ट, ठीक है, कि वो अच्छा वहीं से आया था ना, हाँ, वहीं से आया था, सही है। तो सी और ए का जगह चेंज कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा सी, है ना। और उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को ए, इसका है ना, ए और क्या चेंज हुआ था, ए और बी चेंज हुआ था, तो मतलब ये वाला भी ए और बी इनिशियल स्टेट में आ जाएगा, ये बी चेंज हुआ था ना, ठीक है, लाइक दिस। तो देखिए कॉल्स तो इतना होगा, रिकर्सिव कॉल्स इतना होगा, है ना, ठीक है। तो एक दो को कॉल कर रहा है, जब थ्री को कॉल करे तो ये दो बार टू को कॉल कर रहा है, और जब ये है ना, ठीक है, तो ये दो बार कॉल कर रहा है ऐसे करके, तो कॉल्स विल बी दिस मैनी, ठीक है। तो कितना कॉल हुआ पहले वो अगर हमको जानना है, ठीक है, इफ वी वांट टू नो दैट, है ठीक है। हाँ बोले बोले। सर सर ठीक है सर, लास्ट रो में सर एक ही में वन है सर, बाकी में भी तो वन होगा। हाँ बाकी में वन होगा, TH, हाँ, बाकी में एकदम एकदम वन होगा, गलती से हो गया है, ठीक है, बाकी सब में वन होगा, ठीक है, सब में वन होगा। तो अभी इसका आउटपुट हमने नहीं दिखाया यहाँ पे, ठीक है,
इसका आउटपुट हमने दिखा है, 1 मिनट, इसको सेव भी करके रख ही देते हैं। तो मैं ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स में ही जाके इसको सेव कर देता हूँ बाय द नेम। रिकर्शन ट्री, टावर ऑफ हनोई, ठीक है। तो अभी रिटर्न वैल्यूज हमने एक भी नहीं दिखाया है, ठीक है, यहाँ पे कि क्या रिटर्न करेगा नहीं करेगा, ठीक है, फिलहाल वो हम लोग नहीं दिखा रहे हैं। तो अभी क्या करना था, क्या सोच रहा था मैं, क्या सोच रहा था, क्या आया था दिमाग में अचानक, ठीक है, याद नहीं आ रहा है। एक मिनट, व्हाट आई वाज थिंकिंग। अच्छा, 3 ACB, क्या सोच रहा था अचानक, याद आया था एकदम, कॉल को लेके था, कॉल फॉर, हाँ, सपोज सपोज, ठीक है, सपोज अभी मुझे क्या करना है कि आई वांट टू नो, है ना, ठीक है, कि कितना बार ये TOH को कॉल किया गया, ठीक है, तो हाउ डू आई डू दैट, मतलब कोई ना कोई वेरिएबल यूज करना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा कि TOH को कितनी बार कॉल किया है, ठीक है, तो हाउ डू वी नो दैट, हाउ मेनी टाइम्स इट वाज कॉल्ड। यस सर। तो कैसे पता लगाया जाए कितना बार इसको कॉल किया गया था। सर टावर फैनवाई को तो हम यहाँ पे अंदर में 2 बार तो कॉल कर रहे हैं, ऐसे हम्म। सामने में दिख रहा है नहीं के नहीं, ये तो बाद। मान लीजिए अब हम अपना सा अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है, बट इज देयर अ वे कि हमको कंप्यूटर खुद बता दे कि हाँ इतना बार आपने इसको कॉल किया था। सर सीडो कोड में तो एल्स लगा था, आप एल्स नहीं लगाया सर, इफ के कहाँ पे। बाद जो है, इफ हाँ के तो बाद वो हम लोग 2 बार। वो जैसे हम लोगों ने क्या किया, हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया इसीलिए, हाँ, ठीक है, हमने रिटर्न कर दिया इसीलिए, ठीक है। तो अगर आप ये रिटर्न नहीं डालते तो वहाँ एल्स लगा दीजिए, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो इसको एल्स में डाल दीजिए। अब जैसे सब लैंग्वेज का फीचर्स है, तो असल में जैसे अब हमारे पास में सी है, ठीक है, तो सी हैज गॉट दैट फीचर रिटर्न। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रेस हो गया तो अब ये मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं, वहीं से आप रिटर्न कर सकते थे, डोंट हैव टू लुक बियॉन्ड, है ना। तो सी का फीचर था, बहुत लोग ऐसे करके यूज कर लेते हैं उसको, है ना, ठीक है। तो अगर रिटर्न यूज नहीं कीजिएगा तो ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है, तो एक बार टेस्ट भी कर लीजिए पहले। तो देखिए सेम रिजल्ट दोनों में है ना, ठीक है। तो अब सीडो कोड में नॉर्मली अब वो जैसे कि देखिए, अब सीडो कोड बहुत पुराना है, ये एल्गोरिथम बहुत पुराना है ना। तो अ, उस जमाना में इतना मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी नहीं होता था। जैसे हम लोग बेसिक में जब प्रोग्राम लिखते थे, देयर वाज नथिंग लाइक फंक्शंस। आप सिंपली मतलब वो लिखिए, एक फाइल में कुछ कोड लिख दीजिए और उसको रन करा के देख लीजिए, है ना। तो उस जमाने में इंटरप्रेटर ज्यादा चलता था, यू डिडंट हैड कंपाइलर्स एंड ऑल, है ना। तो लेकिन अब का जमाना टोटली अलग हो गया, तो अलग टाइप से, इनफैक्ट पाइथन में तो दो दो वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं हम लोग, है ना, मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर देता है। तो वैसा सी में नहीं है, सी में ऑलवेज क्या होता है, एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करवाना होता है तो हम लोग को पॉइंटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है ना। तो चलिए, तो सर हम अभी हाँ, बोले बोले बोले। सर जैसे फेमिनेसी में से हम देख रहे थे कि मतलब एक से ज्यादा अगर रिपीट करा तो उसको वो मतलब रिपीट होने नहीं देता है। हम्म। मतलब आप मतलब कुछ क्रॉस करके बता रहे थे कि ये सब मतलब उसका कॉपी टाइप, मतलब हाँ, तो कि एक ही उसमें नहीं, फंक्शन। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे ना, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि स्टेप्स को देखिए, उसमें था स्टेप्स को गायब करना था हम लोग को, मतलब कुछ कॉल्स को हमको अवॉइड करना था। बट यहाँ पे आप कॉल्स को तो अवॉइड नहीं कर सकते हैं ना एक्चुअली, ठीक है, इसमें टावर ऑफ में, बिकॉज यू हैव टू शो ईच एंड एवरी स्टेप, ठीक है। तो वहां तो हमको रिजल्ट से मतलब था, फिबोनाची में, है ना, ठीक है। मतलब हाँ। वहां से रिजल्ट मतलब था, और सर देख रहे थे कि सर मतलब एक ही रिकर्सिव कॉल मल्टीपल टाइम जैसे मतलब वो रिपीट हो जा रहा था। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे देखिए कि अब एकदम पूरा फुल्ली वैसा रिकर्सिव नहीं है ना, यहाँ पे से हमारा इनपुट अलग अलग तो जा रहा है, देखिए, है ना, ठीक है। तो कहीं पे देखिए, जैसे यहाँ पे BCA हुआ, तो जब अल्टीमेटली आप कॉल करें तो BAC जा रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे CA भी जा रहा है। मतलब वी आर नॉट गेटिंग एग्जैक्ट इनपुट सिनेरियो, हमको नहीं मिल रहा है, ठीक है। और असल में क्या है कि यहाँ पे हर एक स्टेप में हमको कुछ प्रिंट करना होगा एक्चुअली, ठीक है, वी हैव टू प्रिंट समथिंग, है ना। तो ये सारा मॉड्यूल जो है वो प्रिंट करके देगा, जो अभी मैंने नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे जब आप यहाँ पे पहुंचेंगे, देखिए यहाँ पे पहुंचेंगे तो ये अब देखिए, अभी वहां पे कितना स्टेटमेंट्स आएगा, आया है, आप देख लीजिए ना, ठीक है। जब हम ये देखते हैं तो देर आर 1 2 3 4 5 6 7 स्टेटमेंट्स, है ना। और आप काउंट कर लीजिए उतना ही बार कॉल हुआ है, देखिए, हुआ ना।
उतना ही बार कॉल हुआ है, ठीक है ना। और ये जो, ठीक है, ये जो चार नीचे में कॉल हुआ है, ये कॉल हुआ है इफ पार्ट से, ठीक है, ये कॉल हुआ है यहाँ से, ये स्टेटमेंट ये वाला रन किया है, और बाकी का जो तीन है वो यहाँ से कॉल हुआ है। तो यही सब हम लोग को मतलब जांचना है यहाँ पे प्रोग्राम में अच्छे से, कि जैसे अगर हमको पता लगाना है पहले कितना बार ये, तो वो तो रफली मुझे पता चल गया कितना बार कॉल हुआ है बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। बट स्टिल मतलब मुझे एक पक्का प्रूफ चाहिए, ठीक है, पक्का प्रूफ चाहिए कितना बार कॉल हुआ है। तो वी कैन डू दिस, वी कैन यूज अ स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है ना। हम एक स्टैटिक, सर हम हाँ जितनी बार मेरा प्रिंट स्टेटमेंट आ रहा है, हाँ, तो मतलब वो सर, वो भी तो सर मतलब उतनी बार तो कहीं रिकर्सिव मतलब कॉल तो नहीं हो रहा है। जी सर, पहला टावर ऑफ एनवाई अगर कॉल हो रहा है तो हम्म। सर हमारे पास पूरा स्टेटमेंट वो प्रिंट हो जा रहा है। हाँ तो एक मतलब तरह से जितनी बोला, बार। हाँ बोला जा सकता है कि जितना प्रिंट हो रहा है उतना बार वो मतलब मतलब ये फंक्शन को कॉल हुआ है, फंक्शन रन किया, ठीक है। बट सबसे बेस्ट जो तरीका होगा ना निकालने का ये है, मतलब एक स्टैटिक वेरिएबल लेके, ठीक है, टेक अ स्टैटिक वेरिएबल, और उसके बाद में जितना बार आपका ये हुआ मतलब ये कॉल होता है उतना बार इसको आप इंक्रीमेंट करते जाइए, ठीक है। तो इसको जैसे हम लोग काउंट प्लस प्लस यहीं पे कर देते हैं ऊपर में कि फंक्शन कॉल हो गया। सर हाँ। सी सी लैंग्वेज में सर मतलब स्टेप बाय स्टेप कंपाइलर रन होता है, तो सर 21 प्रिंट हो रहा है 20 के रिजल्ट के अकॉर्डिंगली। 20 नंबर जो लाइन है सर, फंक्शन जो कॉल हो रहा है एनवाई, तो हम्म 21 हम्म प्रिंट हो रहा है, लेकिन हम्म। 22 जो सर वन बैक में जाके कैसे प्रिंट कर दे रहा है सर? वो तो करेगा ही ना, बिकॉज देखिए असल में क्या, देखिए जब 22 जो है, ठीक है, 22 जैसे आपने कॉल किया फिर से आप यहाँ चले गए ना, ठीक है, 10 में चले गए, है ना, विथ डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन, जैसे यहाँ पे एन का वैल्यू था 3, है ना, और आपने जब इसको कॉल किया, ठीक है, तो इसको आपने 2 से कॉल कर दिया, ठीक है, तो फिर से ये चला गया यहाँ पे और फिर से वापस सारा का सारा प्रोग्राम रन करने लगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ आके फिर प्रिंट करेगा ये, ठीक है। तो ये तब तक चलते रहेगा जब तक कि ये कंडीशन नहीं आ जाएगा, जब तक कि एन वन नहीं हो जाएगा, और जब एन वन होगा तब जाके ये डिस्प्ले करेगा। ओके सर। तो इसलिए मैं बोला था ना कि वहां पे जो चार स्टेटमेंट्स है, ठीक है, देखिए ये जो नीचे में जो चार बार जो प्रिंट हो रहा है ये इफ से हो रहा है, बिकॉज इफ में कंडीशन लिखा हुआ था कि वन वन, ये देखिए जब वन होगा तो क्या प्रिंट करना है, ठीक है ना। तो वो इफ में लिखा हुआ था ये वाला बात, ठीक है, ये देखिए। और ये जो तीन आ रहा है ये भी मैं प्रूफ करूंगा, अभी ये भी मैं प्रूफ करूंगा कि आप एक काम कीजिए, यहाँ पे जो है इसमें आप एक ब्रैकेट डाल के लिख दीजिए इफ ब्लॉक, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये स्टेटमेंट कहाँ से आ रहा है, ये इफ ब्लॉक से आ रहा है, ठीक है, तो आप गिन लीजिएगा, है ना। और इसमें हम लोग लिख देते हैं एल्स ब्लॉक, कि ये स्टेटमेंट एल्स ब्लॉक से आ रहा है। तो आप सर देखिए इन स्टेप्स को हाँ, मतलब हम लोग जनरल पर्पस में क्या बोलेंगे, डिबगिंग टाइप? डिबगिंग नहीं बोलेंगे हम लोग बोलेंगे अंडरस्टैंडिंग बोलेंगे इसको ज्यादा बेटर, ठीक है ना। एक डीप अंडरस्टैंडिंग हम लेने की कोशिश करें, हम पता कर रहे हैं कि हमारा लॉजिक कैसे काम कर रहा है। बग तो है नहीं ना, प्रोग्राम में बग बिल्कुल नहीं है, ठीक है, प्रोग्राम इज रनिंग फाइन, ठीक है। बट हम एक एक स्टेप को एनालाइज कर रहे हैं, इसको एनालिसिस बोल सकते हैं आप, है ना, प्रोग्राम एनालिसिस बोल सकते हैं कि प्रोग्राम हमारा चल कैसे रहा है, ठीक है ना। तो हाउ मेनी टाइम्स क्या हो रहा है नहीं हो रहा वो हम एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे अभी हम अगर कंपाइल करके देखते हैं तो हमको मालूम चल जाए कितना लाइन इफ ब्लॉक से आ रहा है कितना लाइन एल्स ब्लॉक से आ रहा है ना, ठीक है। तो ये देखिए, तो जैसे फर्स्ट लाइन आया इफ ब्लॉक से, ठीक है ना, फिर आया एल्स ब्लॉक से, ठीक है, फिर आया इफ ब्लॉक से, फिर आया एल्स ब्लॉक से, देखिए 4 लाइंस ऑल टुगेदर आर कमिंग फ्रॉम इफ ब्लॉक एंड। तो सीक्वेंस ये नहीं जो ट्री में देख रहे हैं आप, ठीक है, सीक्वेंस ये नहीं जो ट्री में देख रहे हैं, तो पहले क्या हो रहा है देखिए मैं बताता हूँ, ठीक है। अगेन, तो इसके लिए ट्री डेटा स्ट्रक्चर आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, तो आपको याद होगा ना ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो यहाँ पे एक तरह से डेप्थ फर्स्ट चल रहा है, ठीक है, डेप्थ मतलब पहले एक साइड का नोड पूरा कंप्लीट कर लेता है, देखिए जब आपने इसको कॉल किया, इसने इसको कॉल किया, अभी तक कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है, बिकॉज आप देखिए पहला लाइन ही कॉल है, ये देखिए, है ना। जैसे ही आपने इसको टावर ऑफ हनोई को कॉल किया ना फर्स्ट टाइम, तो देखिए ये क्या किया, ये और एक बार टावर ऑफ हनोई कॉल कर दिया। फिर जब ये टावर ऑफ हनोई कॉल हुआ मतलब 2 के साथ में, तो फिर से 1 के साथ में आपने इसको कॉल किया, ठीक है। तो ये देखिए, तो वही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट कॉल ने इसको कॉल किया, इसने इसको कॉल किया, अब देखिए यहाँ पे एग्जिट कंडीशन है, यहाँ पे आपने लिखा है कि अगर 1 होगा तो ये एग्जिट हो जाए, ठीक है। तो बस यहाँ से अनवाइंडिंग स्टार्ट होगा, पहले वाइंडिंग वाइंडिंग हुआ, ठीक है ना, तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ, यहाँ से अनवाइंडिंग, तो पहला प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ से निकला, ठीक है, फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ से निकला, ठीक है। एंड द प्रिंट स्टेटमेंट वाज, अगर आप चाहे तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट इसका लिख सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है ना। तो लेट्स राइट द प्रिंट स्टेटमेंट समवेयर, तो कोई और टाइप का बॉक्स हम यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो बेटर होगा। तो मान लीजिए ये हम बॉक्स यूज कर लेते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम प्रिंट स्टेटमेंट लिख देंगे, है ना। तो ये इस तरह से एंड ऐसे खींच लेते हैं यहाँ से एक लाइन। तो देखिए यहाँ से लिखा होगा
तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया कि MOV मूव, ठीक है, और आपका सोर्स और डेस्टिनेशन ये, ठीक है, मूव DISC डिस्क 1, ठीक है, फ्रॉम A to C, फ्रॉम A to C, ये लिख के आया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पहले ये लाइन आया कि नहीं, बिकॉज अभी मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि, ठीक है, फ्रॉम A, फ्रॉम वन, फ्रॉम ये A to C, ये पहले आना चाहिए, ठीक है, डिस्प्ले होना चाहिए ना। तो इफ यू लुक एट इट, देखिए आ रहा नहीं लिखा हुआ ये ऑनलाइन यस सर। A to C है ना, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए, उसके बाद में क्या होगा, सेम चीज, ठीक है, प्रिंट होगा यहाँ से, नहीं पहले यहाँ से प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि देखिए अब यहाँ से वाइंड होते 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 आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट ये स्टेटमेंट रन करेगा, ये वाला प्रिंट होगा यहाँ पे, ठीक है, ये प्रिंट होगा। तो यहाँ पे अब प्रिंट होगा ये वाला, यहाँ से प्रिंट होगा अब, ठीक है। हम ऑर्डर भी लिख देते हैं, फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट हमारा ये है, तो हम ऊपर में 1 लिख देते हैं ऐसे जाके, दिस इज 1, ठीक है, एंड दिस इज 2। तो ये यहाँ से प्रिंट हुआ। तो यहाँ से क्या प्रिंट हुआ, यहाँ से प्रिंट होगा कि जो 2 है, ठीक है, मूव डिस्क 2 फ्रॉम A to B, ठीक है, मूव डिस्क फ्रॉम, डिस्क 2 फ्रॉम A to B, ये प्रिंट होगा, ठीक है। इसको भी आप चेक कर लीजिए जाके, क्योंकि हमेशा प्रिंटिंग क्या हो रहा है, ये सोर्स और डेस्टिनेशन को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं ना, ठीक है। तो जो जनरल फॉर्म है हमारा, उसमें ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, ठीक है, शुरू में जो है, ऐसे कौन क्या है वो मतलब नहीं है हमको, ठीक है। तो देखिए, तो अब भी देखिए यहाँ पे आ रहा है कि एल्स ब्लॉक से आ रहा है ये, ठीक है, मूव डिस्क 2 फ्रॉम, ठीक है ये, और देखिए ये एल्स ब्लॉक से आ रहा है, ये वाला स्टेटमेंट है ना, ठीक है। तो इफ से आएगा तो ये वाला आएगा, ठीक है, एल्स से आएगा तो ये वाला, तो देखिए एल्स से आया ये वाला, तो इफ ऑलवेज विल कम फ्रॉम हियर, इफ वाला ये पार्ट है, ठीक है, और अगर यहाँ से आ रहा है तो एल्स। तो फिर जब यहाँ पहुंचा, ठीक है, यहाँ पहुंचा, तो यहाँ से ऊपर रिटर्न होने से पहले ये वाला पार्ट रन होगा, ये वाला है, ठीक है। तो फिर देखिएगा इफ ब्लॉक से आएगा मैसेज, ठीक है, फिर से इफ ब्लॉक से मैसेज आएगा, थर्ड मैसेज जो होगा इट विल कम फ्रॉम इफ ब्लॉक। मतलब हमेशा याद रखिएगा, अपना लेफ्ट वाला जो ट्री होता है उसको पूरा खत्म करते हुए जाता है, ठीक है, उसको पूरा खत्म करते हुए जाता है। तो जैसे ये लेफ्ट खत्म हुआ, फिर ये खत्म होगा, तब जाके क्या होगा, तब हम लोग यहाँ से निकल के फिर इधर आएंगे, तब यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ओके, तो ये हुआ। तो उसके बाद में यहाँ से हमने डिस्प्ले करा दिया कि डिस्क 3 है यहाँ पे, यस सॉरी सर। डिस्क 1 है, डिस्क 3 तो नहीं है ना, डिस्क 1 है, देखिए है ना। तो ये स्टेप नंबर 3 है, स्टेप नंबर 3 है। तो मूव डिस्क 1 फ्रॉम C to B, ठीक है, मूव डिस्क 1 फ्रॉम C to B, C to B, ठीक है, लाइक दिस है ना, ये हो गया। अब देखिए इसको चेक कर लीजिए, मूव डिस्क 1 फ्रॉम C to B, थर्ड स्टेप है ना। तो ये देखिए, तो थर्ड में मूव डिस्क 1 फ्रॉम C to B है ना, ठीक है। अब ये इफ ब्लॉक में था, बिकॉज ये 1 वाला जितना भी होगा ये सब इफ ब्लॉक के नीचे में ना, ठीक है। अब क्या होगा कि आप ऐसे करके आए, यहाँ हो गया, ठीक है, फिर यहाँ से आप पीछे गए, आपने ये डिस्प्ले करा दिया, आप डिस्प्ले कराने के बाद यहाँ चले, अब कोई स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ से आ रहा था, इधर से आ रहा था, ये वाला है ना, ठीक है। तो अब इसके बाद में कोई स्टेटमेंट नहीं बचा, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से आप वो ये निकल जाएंगे, ठीक है। तो आप निकले अभी किससे, अभी 2 से निकले, अभी 3 वाला तो कॉल बाकी है एक्चुअली में, ठीक है। तो आप 2 से निकले, अभी 3 वाला कॉल बाकी है। तो आप जाएंगे आप इस पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में आप जाइएगा, ठीक है, यू विल गो टू दिस पार्ट नाउ, ठीक है। तो अब इस पार्ट में क्या हो रहा है, इस पार्ट में फिर से आप इसके अंदर आ गए, ठीक है, इफ वाले के अंदर में आ गए आप, है ना, ठीक है। तो अगेन कॉपी एंड पेस्ट। सर थोड़ा ट्रिकी तो है सर। तो इसे तो पजल नाम है ना इसका, ठीक है, इसीलिए पजल नाम है, ठीक है। आई थिंक सर वो प्रैक्टिस पे मतलब ज्यादा क्लियर होता जाएगा जितनी बार प्रैक्टिस एकदम करेंगे। एकदम, ये सब देखिए, कोई भी, इनफैक्ट टोटल जो प्रोग्रामिंग है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। अभी मैं एक चीज पे काम कर रहा था, ठीक है, मतलब एक छोटा सा प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था, एक्चुअली मैं अपने लिए एक प्रोजेक्ट बना रहा था। तो उसमें एक मिनट ऐसे मैं दिखाता हूँ। ये ज्यादा विंडो खोलने से स्लो आता है, वही कल उसी लेट हो गया मेरा 10 मिनट आपका क्लास स्टार्ट करने में भी। तो माई टाइमलाइन, तो खाली इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें ज्यादातर काम कॉपी पेस्ट है, मैं इधर उधर से भी, मतलब बैकएंड में प्रोग्राम कर रहा हूँ, बट मोस्ट ऑफ द फ्रंट एंड थिंग्स आर कॉपीड फ्रॉम हियर एंड देयर है, ठीक है। सर कोर पीएचपी पे आप कर रहे हैं अभी? नहीं नहीं, कोर पेज में नहीं, अभी कोर पेज में कौन करेगा, मुझे थोड़ा सा बड़ा काम करना है, तो अभी कोर पेज में करें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने बोला नहीं फ्रंट एंड का मतलब। सब मैं ला रहा हूँ यहाँ से वहां से, नहीं सब लारावेल है।
और ये जितना भी फ्रंट एंड का पोर्शन है मैं पिक कर रहा हूँ, असल में उठा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि फ्रंट एंड बनाने में बहुत टाइम लग जाता है नॉर्मली, है ना। तो उसको मैं यहाँ वहां से पिक करके लाके और अपना काम चला रहा हूँ। तो बट मैं कोशिश करता हूँ कि जो ऑफिशियल सोर्सेज है उससे लाए, तो देखिए ना, तो मैं कुछ कार्ड्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि अभी ऐसे ही एग्जांपल है, ठीक है। तो ये असल में मैंने देखिए यहाँ से लिया है, ये बूटस्ट्रैप का ऑफिशियल जो थीम्स है उसमें से आया है, तो वो ऐसे करके कुछ कार्ड्स बनाया हुआ था ना, ठीक है। तो अभी मुझे एक्चुअली क्या करना है, ठीक है। मैंने कहीं पे एक जैसे मुझे टाइमलाइन एक बनाना है दिन भर का, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए अभी मुझे क्या करना है, लिख के रखना पड़ता है कि कौन सा क्लास में मुझे क्या पढ़ाना नहीं पढ़ाना है, ठीक है। बट मुझे क्या करना है, मुझे एक इसी तरह से बनाना है, ठीक है। बट उसमें क्या होना चाहिए कि मुझे स्क्रॉल पे, ठीक है, 14 कार्ड्स मुझे स्क्रॉल पे मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी साइज पे मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, तो इतना बड़ा भी चलेगा छोटा भी चलेगा। और ये जो स्क्रॉल होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ द डे, ये ऑटोमेटिकली अपडेट होना चाहिए। जैसे इसका थोड़ा सा मुझे इंस्पिरेशन मिला है यहाँ से भी, ठीक है। अगर आप गूगल पे वेदर पे जाते हैं, तो ये जो weather.com का स्नाइपेट आ रहा है छोटा सा यहाँ पे ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखिएगा कि जैसे एक तरह से ये देखिए, ये डे लॉन्ग का आपको दिखा रहा है ऐसे करके, ठीक है। और ये वीकली रिपोर्ट है। तो मान लीजिए इसी तरह का मुझे कुछ चाहिए, बट मुझे डे लॉन्ग का चाहिए ऐसे करके, जैसे जितना ये सब टाइल टाइप से कुछ कुछ बनाए, कार्ड जैसे बनाया हुआ है, ऐसे मुझे कुछ चाहिए, ठीक है। क्योंकि मुझे डिटेल्स लिखना है, मुझे ये टेम्परेचर का ग्राफ तो ना शो करना है, ठीक है ना, ये शो नहीं करना है मुझे। हाँ, जैसे कुछ कुछ बैचेस में अटेंडेंस होता है, ठीक है, तो फॉर दैट आई कैन यूज दिस, ठीक है। साथ साथ में मैं कुछ ग्राफिक्स ऐसे यूज कर सकता हूँ कि मतलब कौन सा बैच का आज अटेंडेंस कितना, वो ही मुझे पता चल जाएगा वहां से ना, ठीक है। तो दिस कैन ऑल्सो बी हैंडी, जो ऊपर में ये लाइन ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। तो दैट आई कैन यूज, ठीक है, ओवर दिस। तो वही, तो मेरा क्लास के हिसाब से मुझे चाहिए, ठीक है, एक एक जो ग्राफ है मेरा, ठीक है, कि आज दिन भर में कितना मेरा क्लास हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। दैट इज व्हाट आई वांट हियर, है ना, ठीक है। तो वो मैं चाह रहा हूँ, और ये अपने आप स्क्रॉल होते रहे, दैट इज व्हाट आई वांट, है ना, ठीक है। ये अपने आप स्क्रॉल होते रहे। तो मैंने चार्ट भी ट्राई किया, बट उसमें स्क्रॉल वगैरह का सुविधा नहीं मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो मैं देखूंगा और भी ट्राई, चार्ट पे भी ट्राई, कि चार्ट से करने से आसान हो जाएगा एक्चुअली, कि मुझे सिर्फ डेटा देना होगा, वो अपने आप अपडेट करते रहेगा, है ना, ठीक है। तो आई एम ट्राइंग, आवर देखते हैं। पर आवर का सर आपको अपडेट करते रहे कि हाँ इस हाँ आवर हाँ, क्या एग्जैक्टली हुआ। exactly, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, ऐसे करके। और जैसे यहाँ तो प्रीवियस जाने का ऑप्शन नहीं दे रहा है मेरा, मैं प्रीवियस जाने का ऑप्शन भी होना चाहिए, अगर मुझे देखना है स्टैटिस्टिक्स प्रीवियस का, तो मैं प्रीवियस देख सकूँ, है, ठीक है। और मुझे अभी तो लोकल चलाना है, तो डेटाबेस से आते रहे, मुझे स्पीड का कोई उतना वो नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, ठीक है, लाइक दैट, है ना। तो ये मैं कर रहा हूँ, तो दो तीन तरीका ट्राई कर रहा हूँ, पहले दो तीन डिजाइन ट्राई कर रहा था मैं, है ना। तो जैसे ये मैंने बनाया था, लेकिन ये अभी स्क्रॉल नहीं मिला हमको, ठीक है। जैसे ये ठीक है, अच्छा है, बुरा नहीं है। जैसे एक एक क्लास का होते जाएगा, और ये मतलब ये छुपते जाएगा, लेफ्ट में जाएगा और राइट में नया नया टाइल आते जाएगा, है ना, जो नेक्स्ट क्लासेस है उसका एक तरह से, ठीक है। एंड अगर हमको दूसरा दिन का देखना है, तो मान लीजिए वो नेक्स्ट डे का यहाँ नीचे दिखा देगा मुझे, नेक्स्ट डे का नीचे दिखा देगा, मतलब प्री प्लान भी हो सकता है, ठीक है, कि एक दो दिन का अगर दिखा देगा तो बेटर रहेगा, है ना। तो इस तरह का मुझे कुछ चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। तो आई एम, तो मतलब चीजें होता है, ट्रिकी होता है एक्चुअली, हमारा कंप्यूटर्स में इतना आसान नहीं रहता चीजें, ठीक है। तो इट्स ट्रिकी, ठीक है। चलिए, तो अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो देखिए इसके हिसाब से थोड़ा सा, जैसे ये 3 स्टेप हमको ज्यादा दिखा रहा था, देखिए यहाँ पे ना, अगर 3 से भी भेजा हुआ है, तो यहाँ पे 3 स्टेप हमको ज्यादा दिखा दे रहा था ये, ठीक है। तो इसीलिए में चला हाँ, जा रहा है। ये जीरो जीरो में चला जा रहा है, ठीक है, बट जीरो जैसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे। तो 7 स्टेप्स में वो काम कर रहा था एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो इफ आई कम हियर, ठीक है, इफ आई कम हियर, उसको ट्री को अगर हम लोग कंप्लीट करें, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे चौथा केस में क्या था कि मूव डिस्क वन, ठीक है, फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। चौथा वाला जो केस है वो है B to A। चलिए, तो अगर हम देखें चौथा वाला केस में, ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ और आ गया, अभी डिस्क थ्री का आ गया पहले, देखिए ना, ठीक है, डिस्क थ्री का आ गया A to C, ठीक है। ओके फाइन। तो एक्चुअली एक्चुअली ठीक है, तो हमको ये भूल गए हम लोग। तो ये तो स्टार्ट तो यहाँ से हुआ है, ठीक है। तो ये अपना लेफ्ट वाला में चला गया, फिर एक तो प्रिंटिंग यहाँ बाकी रह गया ना, वो प्रिंटिंग मैंने नहीं दिखाया, ठीक है, वो प्रिंटिंग हमको दिखाना पड़ेगा, फोर्थ स्टेप उसी का होगा, ठीक है। फोर्थ ये स्टेप इसका ही वाला होगा। बिकॉज देखिए, सर एक वाला। राइट हैंड साइड कॉल और लेफ्ट हैंड साइड कॉल के बीच में तो एक ये है ना, हमारा स्टेटमेंट तो है बीच में, ये वाला, है ना। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड कॉल है ये, ठीक है, और ये हमारा राइट हैंड साइड कॉल है ये वाला ना, ठीक है। तो उसके बीच में ये हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो आना चाहिए, ठीक है, तो ये आएगा, चौथा कॉल यहाँ से होगा। तो कॉल विल बी, ये हाँ, तो A से C है ना, फ्रॉम
डिस्क 3, देखिए डिस्क 3 का बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो डिस्क 3 एक ही बार ट्रांसफर हो रहा है, देखिए एक से ज्यादा बार नहीं, ठीक है, बस एक ही बार डिस्क 3 ट्रांसफर होगा एंड सीधे सीधे सोर्स से डेस्टिनेशन में जाएगा, ठीक है। तो हमारा सोर्स ए है, डेस्टिनेशन वो सी, तो सीधे सीधे वहां पे चला गया, देखिए ना, ठीक है, ए से सी में चला गया। तो देखिए, तो मूव डिस्क 3 फ्रॉम ए टू सी, तो मूव डिस्क फ्रॉम ए टू सी है ना, ठीक है, ये चला गया। उसके बाद फिर आप देखिए, अब फिर हम यहाँ जाएंगे, बट यहाँ जैसे जाएंगे तो फिर से ये अपना लेफ्ट हैंड साइड को कॉल करेगा, तो ये पांचवा कॉल ये होने वाला है, ठीक है, फिफ्थ कॉल विल बी दिस। और फिफ्थ कॉल में हमको जैसे यहाँ पे 1 है, 1 को हमको बी से ए में भेजना है, तो देख लेते हैं हम लोग। देखिए बी से ए में जा रहा है, ठीक है, एंड देन ये वापस आएगा यहाँ पे और एक स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, ठीक है, एक स्टेटमेंट प्रिंट करेगा यहाँ पे, एंड दिस विल बी द सिक्स्थ स्टेटमेंट। और 6 में क्या करना है हमको, डिस्क 2 को, ठीक है, डिस्क 2 को हमको भेजना है बी से सी में, ठीक है, बी से सी में भेजना है, देखिए, ठीक है। तो डिस्क 2 फ्रॉम बी टू सी है ना। फिर लास्ट वाला जो है हमको 1 को भेजना पड़ेगा, जो लास्ट वाला है उसमें हम लोग को 1 को भेजना पड़ेगा 7 स्टेप में, ठीक है, फ्रॉम ए टू सी। देखिए ना, ठीक है, लास्ट वाला ए टू सी है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से ये सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज हाउ इट इज सॉल्विंग। तो ये हमारा रिकर्शन का ट्री भी बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऑप्टिमाइजेशन का गुंजाइश नहीं है असल में, तो वो हम लोग जो वहां कर रहे थे ना फिबोनाची सीरीज में, दैट वाज ऑप्टिमाइजेशन एक्चुअली, है ना। तो हम लोग लिस्ट को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे थे, कम नंबर ऑफ स्टेप में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, लाइक दैट, है ना। तो सम ऑप्टिमाइजेशन वाज रिक्वायर्ड। तो लेकिन यहाँ तो हमको इतना स्टेप्स करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम 2 एक बार में, 3 एक बार में डिस तो यहाँ से वहां नहीं कर सकते, ठीक है, वी हैव टू डू इट वन बाय वन। तो दिस इज द ऑर्डर दैट वी आर गेटिंग, है ना, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज है। और एक चीज जैसे मैं यहाँ पे करना चाह रहा था कि अगर मुझे ये पता करना हो स्टेप्स कितना है, ठीक है, स्टेप्स कितना बार कॉल हुआ है नहीं हुआ। देखिए प्रिंटिंग का मतलब ये नहीं कि उतना स्टेप्स होगा, हालांकि देख के तो मालूम चल ही रहा है, ठीक है, कि हर बार जब कॉल हो रहा है तो एटलीस्ट ये प्रिंट आउट हो रहा है, ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना, हर बार कॉल हो रहा है। और अगर ये कंडीशन भी ट्रू हो जाता है तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। बट इफ यू वांट इसका अगर कॉल कितना बार एक कॉल हुआ है स्ट्रेट वे, अगर वो आपको करना है तो ये काउंट जो वेरिएबल इसको डिस्प्ले करा के आप देख सकते हैं चाहे से, है ना, ठीक है। तो काउंट जो वेरिएबल है उसको यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट एफ, ठीक है। सर ये हाँ, समझ में नहीं ऐसा 23 का सर जो लॉजिक वर्क कर रहा है उसके बाद 22 को प्रिंट कैसे कर रहा है? मतलब फिर 23 का जो एन का वैल्यू वो फिर वापस टावर ऑफ एनवाई के फंक्शन में वो पैरामीटर चले फिर हाँ, जाएगा फिर उसके बाद। वापस आ जा रहा है ना, फिर वापस मतलब ये प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए जैसे ये प्रिंट कर दिया, प्रिंट करने के बाद फिर जब ये कॉल हुआ तो ये कॉल हुआ तो वापस पूरा फंक्शन कॉल हो गया ना, ठीक है, पूरा पूरा फंक्शन कॉल सर हो गया। इस हाँ। 23 फंक्शन कॉल हो रहा है उसमें जो सर एन का वैल्यू अगर मान लेते हैं 2 है, हम्म। तो सर फिर वो मतलब 10 वाले फंक्शन जो कॉल हो रहा है वहां पे सर एन के जगह पे 2 जाएगा सर। हाँ, एन का जगह में 2 जाएगा, जैसे यहाँ पे 3 जा रहा है ना, यहाँ पे जो 7 में, 7 को ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे 7 जो है, तो यस सर। 7 में जैसे आपने 3 से कॉल किया ना, तो ये दोनों क्या कर रहा है, ये दोनों ही मान लीजिए यहाँ चला जा रहा है, एक तरह से आप मान के चल सकते हैं। और ये 2 के साथ में कॉल कर रहा है, ठीक है, ये टावर ऑफ हनोई को फिर से 2 के साथ में कॉल कर रहा है ना। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो इसलिए पूरा का पूरा मतलब फंक्शन फिर से कॉल हो जाता है वहां पे, है ना, ठीक है, फुल फंक्शन फिर से कॉल हो जाता है, ठीक है। यस सर। और वो जो वैल्यू रहता है वो एन का वही हो जाता है आगे जो हाँ, अंदर हमें। और फिर लास्ट में ये बंद कहाँ हो रहा है, बंद तब हो रहा है जब हम लोग ये कर रहे हैं 1 पे जा रहे हैं, तब जाके ये बंद होना चालू हो रहा है, नहीं तो वो कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल कर रहा है, ठीक है, अंदर में कॉल होते जा रहा है। अनवाइंडिंग जो हम कहते हैं कि मतलब फंक्शन का जो रिकर्सिव कॉल जो अब एंड हो रहा है और वापस जो हाँ, वैल्यू रिटर्न कर रहा है एग्जैक्टली प्रोसेस है है। ना, एग्जैक्टली वही चीज। तो देखिए जब तक ये यहाँ नहीं पहुंचा, जब तक ये 1 पे नहीं पहुंचा तब तक ये वाला अनवाइंड होगा नहीं, ठीक है। तो ये वाला जब फुल्ली अनवाइंड हो जा रहा है तब जाके फिर ये प्रिंट हो रहा है, और फिर वाइंडिंग स्टार्ट हो जा रहा है। देखिए ये वाला जब कॉलर है फिर से वैसे ही कॉल के बाद कॉल, कॉल के बाद कॉल, ठीक है, फिर से जब वो 1 पे पहुंच रहा है तब जाके फिर वो अनवाइंडिंग हो रहा है, ठीक है, दैट इज हाउ इट इज वर्किंग एक्चुअली, ठीक है, उस तरह से ये काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी चलिए, अभी जैसे ये जो मैंने स्टेप ऐड कर दिया, इट इज ओनली फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ ये फंक्शन कॉल्स, है ना। तो फंक्शन कॉल कितना हो रहा है उसके लिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैचिंग आई एन टी, ठीक है। अच्छा, कॉमा के बाद में ये नहीं लिखा हमने, काउंट नहीं लिखा, ये वेरिएबल सर। वेरिएबल का नाम नहीं लिखा।
चलिए, तो ये आ गया देखिए। तो ऑल टुगेदर कितना कॉल्स हुआ? 7 कॉल्स हुआ, ठीक है ना? 7 कॉल्स हुआ देखिए, ठीक है। तो बट देखिए कॉल 1 2 3 में कुछ प्रिंट नहीं हुआ था देखिए, ठीक है। या कॉल 1 2 में कुछ प्रिंट नहीं हुआ था देखिए ना, जब 1 2 हुआ तो इट वाज द थर्ड कॉल जब ये दो प्रिंट हुआ देखिए, ठीक है। फिर फोर्थ कॉल में तो प्रिंट ऐसे हुआ, फिर फिफ्थ एंड सिक्स में, ऐसे फिफ्थ में कुछ प्रिंट नहीं हुआ देखिए। तो इस तरह से मतलब ये एग्जीक्यूट कर रहा है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। यहाँ से अब हम लोग और क्लैरिटी से समझेंगे कि मतलब वो स्टेटमेंट किस फंक्शन पे जाके हाँ मतलब प्रिंट एग्जैक्टली, हो है ना, रहा ठीक है। तो फर्स्ट कॉल में कुछ नहीं हुआ, ठीक है। फर्स्ट कॉल में जब यहाँ पे कॉल हुआ, ये जो ऊपर में आपका ये कॉल कर रहा था, तो वहां पे कुछ नहीं हुआ, ठीक है, नथिंग हैपेंड, है ना, ठीक है। तो उस समय कुछ प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि देखिए ये आपने जब इसको कॉल किया तो इसने भी फिर इसको कॉल किया ना, ये वाला कॉल किया, ठीक है। अब इसको जब आपने कॉल किया तो तब जाके ये 1 को कॉल किया, तो जब 1 वाला कॉल हुआ तब जाके पहले ये प्रिंट हुआ, ये वाला ना, इफ वाला, ठीक है, ठीक है। तो तब इफ वाला यहाँ पे प्रिंट हुआ, ठीक है। और फिर इफ के साथ साथ ही एल्स वाला भी प्रिंट हो गया, मतलब ये वाला जैसे ही ये खत्म होगा तो ये वाला भी प्रिंट हो गया। देन यू कॉल्ड दिस, तो जब इसको कॉल किया आपने 2 के लिए, तो 2 के लिए कुछ प्रिंट नहीं हुआ, बट जब आपने 1 के लिए कॉल किया छठा स्टेप में देखिए, सिक्स कॉल में, सॉरी फोर्थ कॉल में ना, ठीक है, तब जाके दो प्रिंट हुआ देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके चलते जा रहा है ना, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो अब इस तरह से लगा है। तो लगा सर के देखिएगा तो ज्यादा ज्यादा बेटर टाइप से क्या होगा, क्लैरिटी आएगा। सर अभी जो फंक्शन का काउंट हम लोग किए थे ये तो सर हाँ, दूसरे भी सेक्शन में हम लोग जो सर 12 और 13 लाइन लिखे हैं वहां पे देख सकते हैं कि मतलब कॉलिंग कैसे हो रहा है इन अंदर में। कौन सा 12 और 39? सर आप जो 12 और अच्छा, हाँ 13 हाँ लाइन जो हाँ, लिखे कॉल हम्म। कॉल को काउंट करने के लिए, हाँ तो हाँ, ऐसा तो सर हम हर एक ये जनरल पर्पस के लिए हर रिकर्सिव फंक्शंस के प्रोग्राम में एकदम ऐसा ही एकदम कर एकदम सकते बिल्कुल कहीं पे भी लिख सकते हैं ये, ठीक है, कहीं पे भी। एंड स्टैटिक हैं। स्टैटिक वेरिएबल का काम ही यही होता है सी में, है ना, ठीक है, कि वो क्या करता है, वो मतलब फंक्शन कॉल्स को काउंट करने के काम में आता है, ठीक है। क्योंकि इसका जो ये और जो वेरिएबल है इसका वैल्यू रिटेन रहता है, ठीक है, मतलब जब फंक्शन बंद भी होता है तो भी इसका वैल्यू खत्म नहीं होता है। तो इसीलिए ये इसी काम और में आता है नॉर्मली, है ना, ठीक है। तो ये कभी भी फंक्शन कॉल्स को समझने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एनालाइज करने के लिए सर एक मतलब ये ठीक रहेगा सर, हाँ बिल्कुल। कहीं भी तो वेर। हम, हाँ तो हमने बिल्कुल देखिए एनालाइज करने के लिए हमने अच्छा अच्छा टूल्स यहाँ पे यूज किया, जैसे ये वाला भी यूज किया हमने, ठीक है, कि ये पता करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट किस ब्लॉक से आ रहा है। देन ये भी जो हमने यूज किया उसी लिए यूज किया हमने, ठीक है, अभी की मतलब ये पता करने के लिए कितना स्टेप्स में और कैसे कैसे करके देखिए किस कॉल पे क्या हो रहा है ना, ठीक है, वो हमको पता चल जा रहा है ना, ठीक है, इजीली, ठीक है। यस सर, यस सर। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके सर। सर वो 7 PM वाला क्लास सर एडजस्ट नहीं होगा? वो हो ही नहीं रहा है, तो आज भी हमको कैंसिल करना पड़ा है असल में उस क्लास को, ठीक है। तो हमको एक्चुअली काम भी था, थोड़ा जाना था, तो इसीलिए उसको कैंसिल कर दिया मैंने। तो उसमें असल में दो स्टूडेंट ऐसा है जो वर्किंग है, तो मेन प्रॉब्लम ये हो रहा है, वो लोग के कारण हो रहा है। तो वो लोग मतलब 5 बजे 6 बजे वापस ही आता है वो लोग, मतलब पढ़ भी रहा है वर्किंग भी है दोनों। तो उस वो लोग दोनों की वजह से हमको थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है। तो वो लोग बोल रहा है काम छोड़े, लेकिन अभी तक छोड़ नहीं रहे। एक तो चेतन साधन में केवाईपी चलता है, उसमें टीचर है, तो ओहो। थोड़ा सा वहां से भी उससे थोड़ा सा रिलेशनशिप जैसे ही हो जाता है, क्लोज हो जाता है थोड़ा सा। तो ये दिक्कत हो जा रहा है। तो दो जने जो उसमें वर्किंग मिल गया हमको, एक है जो सीए का पास काम करता है कहीं, बैरिया साइड में कहीं काम करता है शायद सीए वगैरह के पास में। तो ये बोलता है दिन भर तो हमको काम होता है सर, तो हमको मतलब किसी भी तरह से। तो ये लोग का अभी सेकेंड ईयर का एग्जाम होने वाला है 16 तारीख को, ठीक है। यस सर। तो एडजस्ट तो हम कोशिश कर रहे थे करने का, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। और सर फिर वो उसके बाद में, हाँ बोले बोले। सर आप कुछ कह रहे थे सर। नहीं, वही इसके बाद में भी फिर क्या होता है, नींद आ जाता है एक्चुअली में, ठीक है। मतलब अगर वो 7 वो वाला क्लास में हम कभी कभी नींद आने लगता है, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी उठता हूँ, 4:30 5 बजे। तो एक बैच मैंने स्टार्ट किया था ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए, तो वो बैच ले ही नहीं पाया फिर मैं, मतलब ये 8 से 9। तो वो भी जबरदस्ती एकदम, क्योंकि वो लड़का मेरे पास पढ़ रहा था यहाँ पे बहुत दिन से। और वो जो वो लड़का नहीं था, वो जो चला गया था वहाँ पे नोएडा में, बीटेक के लिए। हाँ बीटेक के लिए, तो अब उसका, ठीक है, तो वो बहुत जबरदस्ती बोला कि नहीं आप पढ़ा दीजिए बोल के, तो हम उसको बहुत मना किए। तो लेकिन फिर मतलब बोला, तो हमको लगता मुश्किल से 10 दिन पढ़ा है, फिर हम बोला नहीं होगा अभी। तो उसको भी अभी ब्रेक में रखे हुए, उसको भी छोड़ दिया, अभी बोले कि नहीं हो पाएगा। तो दुर्गा पूजा के बाद से अभी तक नहीं पढ़ा है उसको, कि बोले कि चलो देखते हैं बाद में कोई दूसरा स्लॉट मिलता है, क्योंकि उसका क्या होता है कि क्लास शायद सुबह 9 बजे से मतलब 5 बजे का स्लॉट बोलता है बिल्कुल खाली नहीं रहता है, मतलब कॉलेज ले लेता है वो,
कि वो कॉलेज साफ साफ बोल दिया कि 9 से 5 के बीच में तुम लोग कोई बिजनेस मत रखो अपना, कि वो लोग का शायद 1-2 बजे तक थ्योरी होता है, उसके बाद में 2 घंटा 2.5 घंटा प्रैक्टिकल होता है। तो फिर और उसके बाद में वहां से लगभग 5 किलोमीटर दूर वो रहता है, ये नोएडा में ही। तो उसको आने में टाइम लग जाता है। तो 7 बजे का टाइम फिर दे नहीं सकते थे किसी को। यस सर। तो और सर उसके बाद में ये, मॉर्निंग, हाँ बोले बोले। मॉर्निंग का सर का स्लॉट कोई खाली नहीं है? मॉर्निंग में भी वही वाला एकदम ये है। तो अभी इधर 1 महीना हो सकता है, 1 महीना मतलब, लेकिन मॉर्निंग मतलब 9 साढ़े 9 बजे के लगभग। ओके सर। ठीक है, तो लेकिन फिर एक सर महीना के आप, लिए मतलब ब्रेक है एक्चुअली में इसमें। सर फिर अब इन फ्यूचर मतलब फिर 6 o'clock में फिर मुझे आना पड़ेगा सर, 1 महीने के हाँ। बाद? तो अच्छा, ये अगर ये तो वो 3-4 बजे अगर फ्री होते तो उस समय भी हो सकता है, 4 बजे के आसपास मान लीजिए। यस सर। तो अगर वो भी सुटेबल होता, अभी जो मेरे पास स्लॉट है ना, वो स्लॉट जो एम्प्टी स्लॉट है मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो सुबह तो एक 7 o'clock चल रहा है, ठीक है, तो वो तो बैच है पूरा असल में, ठीक है। और एक 9 बजे वाला भी बैच है, तो जिसमें वो ये लोग का एग्जाम है 16 से, तो अभी से दिवाली का ये लोग छुट्टी मांग रहे थे, एक तरह से स्टडी लीव जैसे, ठीक है। तो तो मैंने पूरा मंथ ही वो लोग को ब्रेक कर दिया, मैंने बोला जाओ पूरा मंथ ही ब्रेक में रहो, क्योंकि 16 से लेके 2 दिसंबर तक लगा एग्जाम है। तो वो ये लोग पढ़ता है 9:30 को पढ़ता है लोग, है ना, ठीक है। तो वो स्लॉट है। तो लेकिन इसमें भी गड़बड़ क्या है, इसमें गड़बड़ वही है कि मतलब जैसे अगर आपको थोड़ा भी 10 मिनट भी एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो इसमें नहीं मिलता, क्योंकि 10:30 को फिर वो लोग पहुंच जाता है जो मेरा लारावेल वाला है, ठीक है। यस सर। ये स्टूडेंट्स पहुंच जा रहा है। तो ओके एक सर। स्लॉट वही बचता है थोड़ा, लेकिन फिर उसमें भी सब में वही झमेला हो जाता है अभी कि ये कि मतलब जैसे ये 4 बजे वाला में भी क्या होता है कि मेरा 5 बजे खाने का टाइम है ऐसे, ठीक है। तो बट चलिए, अगर मतलब ये 6 बजे वाला स्लॉट अगर छोड़ देते हैं, ठीक है, तो उसमें हो सकता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ हो सकता है। इसमें तो सर 4 o'clock। 4 o'clock से, ठीक है। तो अगर बोलते तो रख देते 4 बजे। सर अभी रहने देते हैं सर, फोर ओ अच्छा। क्लॉक फिर घर कभी हाँ करना वो सब रहता है वो सब, सर। हाँ वो सब झमेला हो जाता है टाइमिंग का, वही, ठीक है। यस। तो जो स्टूडेंट रहता है उसको मेरे, फिर भी कंपेल कर सकते हैं, जैसे वो बोले ना 7 o'clock वाला क्लास, उसी की वजह से हम एकदम ट्रांसफर ही नहीं कर पा रहे, दोनों एम्प्लॉयड है बच्चा लोग, और दोनों पढ़ने वाला है, तो मेन प्रॉब्लम ये भी हो जा रहा है कि अगर कोई और अनसीरियस मेरा बच्चा होता है तो छोड़ मॉर्निंग, देते हैं। हाँ हाँ। सर मॉर्निंग में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होता, फिर वो शाम में 6 बजे के बाद कुछ काम नहीं रहता, कभी कभी सर घर में मतलब वो काम उम हो जाता है ना। अच्छा, मॉर्निंग तो सबके लिए सुटेबल रहता है एक्चुअली में। और अभी क्या यस हो गया सर। ना कि मैं स्कूल एक्चुअली में बेटा को अपना से छोड़ रहा हूँ तो ले जाके। तो अब जैसा उसका क्या होता है, वो मतलब वही वेरिएशन होते रहता है कभी कभी। तो ऐसा अभी तो 8:30 उसका टाइम है स्कूल का, मतलब जाने का। तो 8 बजे से मतलब 8:30 तक तो उसमें तो एक सुबह 7 से 8 बैच है वो लेता हूँ, ठीक है। फिर वो बैच लेके फिर उसको स्कूल छोड़ के आता हूँ। स्कूल छोड़ के आने के बाद फिर वही ब्रेकफास्ट मेरा, तो ब्रेकफास्ट से सब खत्म करके तो फिर 9:30 से ये लोग को ले रहा था अभी, है ना, ठीक है। और फिर वो जो है लारावेल वाला का है कि मतलब वो लोग का वही रहता है, वो लोग भी 10-15 मिनट लेट से ही आता है इससे देखा जाए तो अगर चाहने से एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे 9:30 से स्टार्ट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और सर मॉर्निंग में 6 o'clock या 7 o'clock सर? उसमें तो 7 o'clock तो बैच चल रहा है, और 6 o'clock में फिर गारंटी नहीं रहता है। मतलब मान लीजिए अच्छा। जैसे 5 साढ़े 5 में तो उठ जाता हूँ, लेकिन फिर उसके बाद नहाना है, ठीक है। और भी दुनिया भर का छोटा मोटा काम होता है, तो उसमें मतलब ज्यादातर मिस होने का, एक ट्रायल पे एक बैच लिया था लेकिन नहीं हुआ सक्सेसफुल। तो 6 बजे नहीं हो पाता है। तो वो तो गर्मी में नहीं हो रहा था, अब तो ठंडा आ रहा है। आई थिंक आइडियल बैच ये 6 o'clock ही है सर। हाँ अभी तक तो वही लग रहा है। यस सर। ठीक है, देखते हैं कोई सर पॉसिबिलिटी अगर होता है तो उसमें देखते हैं ना, ठीक है। तो उसमें 3 प्रॉब्लम है, तो मैंने बोला 2 जॉब वाला है और एक लड़का है जिसका अजान का टाइमिंग हो जाता है, मतलब उसका मतलब वो शायद मस्जिद में वो करता है, ये क्या बोलते हैं, ड्यूटी देता है एक तरह से ना। तो ये बैच असल में 6 o'clock ही था, ये जो बैच अभी 6 o'clock या 5 o'clock ऐसे कुछ था पहले, है ना। तो तो फिर इसको मतलब बाद में ट्रांसफर किया गया था। तो वो 3 प्रॉब्लम के कारण। तो यस सर। अदरवाइज तो नहीं, तो स्टूडेंट जिसमें रहता है कोई दिक्कत नहीं होता, तो उसको आराम से शिफ्टिंग कर देते हैं, कभी भी शिफ्टिंग हो जाता है। जैसे अभी दोपहर का जो बैच था सबसे सिंपल है एकदम। तो जैसे अभी एक बैच में 2 बच्चा है, तो उसको कभी मैं 12 बजे लेता हूँ, तो कभी उसको अचानक में, अभी बेटा का स्कूल का टाइमिंग बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले 12:30 में छुट्टी हो रहा था, उसके बाद में फिर ये 1:30 को किया, और अभी कल से मंडे से कर दिया 2 बजे। तो वो सब बैच इतना फ्लक्चुएट हुआ, कभी 12 से मैंने एक किया, एक से अभी मैंने 3 कर दिया। तो वो लोग कोई दिक्कत नहीं, वो लोग एकदम एडजस्ट हो जाता है।
तो आप 3 बजे लीजिए, 2 बजे लीजिए, कितना बजे भी लीजिए, वो लोग को दिक्कत नहीं हो रहा है ना। तो उसमें 2-3 बैचेस उसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, आराम से हो जा रहा है, बिकॉज सब स्टूडेंट्स हैं। वो लोग बोलता है सर कितना बजे भी हमको बुलाइए, या मतलब ये क्या बोलते हैं, क्लास लीजिए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आराम से कंफर्टेबल है उसमें। तो बस खाली एक दिन पहले वो लोग को बता देना होता है प्लान, बस हो जाता है, चेंज हो जाता है उसमें आराम से, है ना। बट ये सब जो स्लॉट्स है, ये सब में मतलब ये सब का स्टूडेंट्स एकदम वो होता है, जिद्दी टाइप का है सब। तो मॉर्निंग वाला एकदम मॉर्निंग में, वो हमको लगता है वो तो 1-1.5 साल या 2 साल से ऊपर का बैच है वो एकदम फिक्स वही टाइम में चल रहा है। तो वो लोग का थर्ड ईयर है, वही वही लोग का अभी एग्जाम है एक्चुअली एक। तो वो लोग का भी एग्जाम है, और अभी जो 9:30 ले रहा हूँ वो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। यस सर। तो वही लोग भी छुट्टी में जा रहा है, तो इसके लिए मैंने सोचा था ब्रेक है अगर इसमें करना है तो चलिए अभी यही रखते हैं। 9:30 क्या बोलते हैं, 6 o'clock के रखते हैं हम लोग अपना। ठीक है, और कुछ शफलिंग होता है तो फिर देखेंगे, ठीक है। ओके सर। ठीक है मृत्युंजय, फिर सर कंटिन्यू वो करते हैं, हाँ हाँ हाँ। ट्री का सर स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा, स्क्रीन का सर ये वाला उसको का। आप, यस सर। सर वो जो नहीं है, ट्री जो ड्रॉ अच्छा किए ट्री थे। वाला, ट्री वाला, अच्छा ट्री वाला, तो ट्री वाला मैं भेज दे रहा हूँ आपको। हाँ अगर सर, वो डाइ आप हाँ, ये ये क्या नाम डायग्राम बोलते, चाहिए क्या? गिटहब, गिटहब गिटहब पे। पे क्या, मैं अभी व्हाट्सएप भी कर दे रहा हूँ। ओके सर। तो चलिए एक काम करते, गिटहब तो में सर, डाल देते हैं इसको। यस सर। ये आपका उसमें किसी में फोल्डर में डाल देते तो हो जाएगा। सर डॉट आईओ मेरे में भी होगा इनबिल्ट, मतलब ये ऑलरेडी मतलब ubuntu का ही ना सॉफ्टवेयर है। नहीं, उबंटू का नहीं, अलग से लाना पड़ेगा, और ऐसे इसका फ्री में ऑनलाइन वर्जन भी आता है। ठीक है, खाली आप draw.io ऐसे डाउनलोड ऑफलाइन कर लीजिएगा तो अच्छा होगा। Yes, sir। और सर इसको सर गिट से सर सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। हाँ आराम से, गिट से तो कोई भी फाइल हो जाएगा, सिंक्रोनाइज हो जाएगा आराम से एकदम। इनफैक्ट विजुअल स्टूडियो में इसका एक्सटेंशन है, आप चाहने से डायरेक्ट विजुअल स्टूडियो में इसका एक्सटेंशन अगर आप डालिएगा ना, अभी मैं दिखाई देता हूँ, तो इजीली विजुअल स्टूडियो में भी आ जाता है ये। यस सर। 2001 मान लीजिए। तो सर इसी में कहीं पे हम लोग ऐसे बना देते हैं फोल्डर बना के। डॉट ड्रॉ ड्राइव का नाम सर। मतलब हाँ चलिए, draw.io बनाते हैं, ड्रॉ आईओ कर देते हैं, _IO। यस सर। सर आपके सारे वो रनिंग बैचेस हैं। कौन सा? अभी जो सर बैचेस देखे थे सर, सारे बैच का लिस्टिंग। हाँ वो सब रनिंग बैचेस है। रिकर्शन ट्री, TOW टावर ऑफ NOHNOI। तो मैंने बोला ना अभी, मतलब इसलिए मुझे वो शेड्यूल भी बनाना पड़ रहा है, तो मेरा लगभग अभी शेड्यूल 14 आवर्स के लगभग का शेड्यूल था अभी कुछ दिन पहले, मतलब 7 बजे से लेकर 9 बजे तक होता था, उसमें बीच में 1 घंटा 2 घंटा का ऐसा ब्रेक था एक्चुअली ना। तो और सर इसमें से ऑनलिट्स के लिए फिर कैसे टाइम मैनेज करते थे? बहुत मुश्किल बहुत होता है बिजी। ना, वही सैटरडे संडे ये देखिए, अभी ये सब ही है बैचेस, ये सब चल रहा है, तो ये तो आपका है, तो ये बैचेस मेरा बहुत दोनों पुराना बैचेस है ये, ठीक है। तो ये थर्ड ईयर में पहुंच गया है, तो अब ये इस साल लास्ट है ये लोग का। तो बट ये लोग बोल रहा है छोड़ेगा नहीं, ये लोग बोल रहा है कंटिन्यू करेगा, तो अभी तो इसलिए मैंने ये लोग को ब्रेक दे रहा हूँ, ये लोग को भी। ये सेकेंड ईयर का बैच है। फिर उसके बाद में बाकी सब, कोई कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कोई यूनिवर्सिटी का है, सब है ना, इधर उधर का बैचेस है सब। तो कोई कहीं का है, कोई कहीं का है। तो 14 आवर्स में से हमको लगता है, मतलब टोटल अभी बैचेस, रनिंग बैचेस है अराउंड 10। तो जिसमें बैचेस भी है, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स भी है। तो टोटल मतलब 10 आवर्स में इसमें भी दे रहा हूँ। यस। तो लेकिन ये सब में देने से फायदा हो रहा है, फायदा ये होता है कि मतलब जैसे मान लीजिए अगर आप वहां पे सिर्फ पढ़ाइएगा ना, जैसे जहाँ पे जाते थे, तो वहाँ रेस्ट्रिक्ट हो जाता है असल में आदमी, मतलब सिलेबस से ऊपर आप नहीं कर सकते, दिमाग नहीं लगा सकते। और ये सब अपना से काम करते तो कोई वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, आप जितना चाहे जो चाहे जिसको चाहे वो पढ़ा सकते हैं। जैसे अभी यस। ये वो लड़का को पढ़ाने से मतलब छोड़ने से पहले, अभी ब्रेक देने से पहले, तो उसको मैंने प्लान किया सैटरडे संडे देखूंगा उसको 2-2 घंटा करके, अगर सैटरडे संडे मानता है तो पढ़ा दूंगा उसको किसी टाइम में। तो क्योंकि वो एकदम जिद किया हुआ है अभी भी, तो उसको मैंने एआई भी पढ़ाया था थोड़ा थोड़ा, है ना। तो अब जैसे जो एआई मान लीजिए वहां, तो मतलब मैं कोशिश भी करता हूँ ना, तो वहाँ का मैनेजमेंट बोलता है कि इतना जरूरत नहीं है, मतलब स्टूडेंट नहीं समझ रहा छोड़ दीजिए बोल के, ठीक है, और नोट्स दे दीजिए। तो कभी कभी तो तंग आके हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग भी एक दो साइट का वो एड्रेस वगैरह निकाल के या कुछ कुछ लेके दे देते हैं स्टूडेंट को, जाओ पढ़ लो यहाँ से, है ना, कि यही नोट्स है। या हम लोग भी टाइम पास करते हैं कि मतलब क्लास में डिक्टेट भी कराना चालू कर देते हैं फोन से ही देख के, कि ये लोग ये नोट्स है बोल के, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो स्टूडेंट भी हैप्पी हो जाता है स्टूडेंट्स बहुत बार।
तो स्टूडेंट्स का भी सर अंदर से जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं रहता होगा नहीं, ये लाइक बिल्कुल नहीं रहता है, स्टूडेंट का जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं रहता है, ठीक है। आज तो मैंने बोला ना कि एक मतलब एक और ऐसा मतलब अभी कहानी हो गया यहाँ पे, ठीक है, कि मतलब एक लड़की और एक लड़का है, ठीक है। तो ये दोनों मतलब ये मेरा क्लासेस का बहाने से घर से तो निकलता था, ठीक है, बट ये लोग घर से निकलता था 9 बजे, और अभी ऑफलाइन चल ही नहीं रहा है कोई क्लास एक्चुअली, ठीक है, और सब ऑनलाइन चल रहा है मेरा। तो कभी कभी वो लड़का जो है वो सिर्फ आता था, एक्चुअली सिर्फ लड़का आता था मेरे पास में ये करने के लिए, डाउट क्लियरिंग के लिए कभी कभी आ जाता था, ठीक है। तो आके बैठता था 1-2 घंटा कभी कभी, तो उसके बाद चला जाता था। तो फिर 1-2 दिन सिर्फ एक वो लड़की साथ में आई थी, ठीक है, तो उसका भी कुछ डाउट था, वो भी स्टूडेंट ही है, वो भी मेरा स्टूडेंट है, ऑनलाइन में स्टूडेंट है वो। तो अभी क्या हुआ कि मतलब वो तो आज अचानक सुबह में उसकी मम्मी का फोन आया कि नहीं, वो लोग तो बोलता है रोज आपका कोचिंग में जाता है बोल के, ठीक है, तो मैंने कहा, नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन चल कहाँ रहा है जो, तो आपने कभी हमसे फोन करके पूछा कि मतलब ऑफलाइन चल रहा है नहीं चल रहा है बोल के। तो मैंने बोला कि हाँ एक बार शायद आई थी, अब किस तारीख को आई थी हमको तो पता नहीं, कोई बैचेस में आया तब तो कुछ ध्यान में रही है कुछ हो। तो वो आई थी एक दिन, एक दो डाउट पूछ के चली गई, उसके बाद में हमको नहीं पता कि क्या है नहीं है बोल के, है ना, ठीक है। तो यस सर। मतलब इस तरह से भी होता है। तो अभी अब जैसे अब स्टूडेंट्स बड़ा हो गया, अब कितना पेरेंट्स को हम लोग पकड़ेंगे। जब पेरेंट्स को पकड़ते हैं तो पेरेंट्स बोलता है हम लोग को मत इन्वॉल्व कीजिए बोल के ना, जब मतलब जेन्युइनली, तो मैंने शुरू शुरू में कुछ कुछ पेरेंट्स से बात किया था, लेकिन फिर पेरेंट्स मेरे इतना परेशान हो जाता था कि मतलब हाँ, बच्चा लोग जानता है सब चीजें, हम लोग कुछ नहीं जानते बोल के, तो हम लोगों ने छोड़ दिया, क्या जरूरत है पेरेंट्स को वो करने का। तो अभी भी जो ऑनलाइन है ऑनलाइन पढ़ रहा है, हम लोग तो कभी बुला ही नहीं रहे वो लोग को यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मतलब अब पेरेंट्स परेशान है, अब वो मतलब लड़का लड़की का कुछ गलत चक्कर चल रहा है, क्या चल रहा है बोल के, ठीक है ना। तो अब तो उसमें खैर अब हम लोग भी क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये तरह तरह का इस तरह का प्रॉब्लम निकल जा रहा है। तो सुबह से मतलब 2-3 घंटा उसमें परेशान। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, वहां पे ज्यादा दिमाग आजकल लगाते नहीं थे स्टूडेंट्स में, तो एकदम टू द पॉइंट रहना आजकल बहुत जरूरी, इसलिए मैंने यहाँ पे मना भी करके रखा हुआ है, किसी को अब बुलाता भी नहीं, बैठाता भी नहीं हूँ मैं अब। क्योंकि अब ज्यादा वो क्या बोलते हैं, समाज सेवा सही नहीं होता है, तो जब तक मतलब स्टूडेंट्स के ऊपर पूरा विश्वास नहीं हो आपको, और उसका पेरेंट्स पूरा कॉन्फिडेंस में नहीं हुआ है ना, ठीक है, तब तक ये सब करना सही नहीं है। कि वो ठीक है, इनफैक्ट ये सब चीज में जब पेरेंट्स वगैरह आता है तो हम लोग साफ साफ बोलते हैं पहले आप जान लीजिए देख लीजिए फिर मेरे पास में रखिए, अगर कोई पेरेंट्स बात करने आता है तो। कि मतलब यस सर। हमको बाद में वो सब टेंशन नहीं चाहिए कि आप लोग पूछिएगा क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे बोल के, है ना, ठीक है। तो पढ़ाने का ही बोल देते हैं कि मतलब बच्चा पढ़ेगा, तो यहाँ पे कोई वो मारपीट वाला बात नहीं होता है, अब मतलब वो बच्चा वाला बात थोड़ी ना है कि हम लोग ये मतलब मारपीट के या उसको होमवर्क दे दे के हम लोग कुछ कर देंगे बोल के, है ना, ठीक है। यहाँ का होमवर्क का लेवल भी तो अभी देख रहे हैं क्या हो रहा है ना। और जब तक स्टूडेंट का इच्छा नहीं होता तब तक थोड़ी ना होगा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट है जिसको मैं छोटा छोटा प्रोग्राम देता हूँ वो लोग नहीं सकता है, ठीक है। और नहीं सकने के बाद में इमीडिएट रिएक्शन उसका क्या होता है कि वो बोलेगा हम छोड़ देंगे बोल के इस फील्ड को, है ना। बहुत सारा स्टूडेंट होता है। तो बट जैसे जेन्युइन जो ये है मतलब एक आदमी है मतलब जो टेड पे एक बार आया था बात किया था, तो उसका बोलना है कि कम से कम आपको 20 आवर्स कोई भी चीज में भी देना चाहिए, ठीक है। या दूसरे शब्दों में 20 दिन आपको कम से कम करना चाहिए, है ना, ठीक है। एक एक घंटा ही कीजिए लेकिन 20 डेज कीजिए। तो एटलीस्ट यू हैव टू स्पेंड 20 आवर्स इन समथिंग, और तब आप डिसाइड कीजिए मेरे लिए है या नहीं है एक्चुअली, ठीक है। अब 1 घंटा करने के बाद में आप बोलिएगा कि ये नहीं है मेरे लिए या ये मेरे लिए है, तब तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो दैट इज नॉट ओके एक्चुअली, दैट इज नॉट करेक्ट, है ना, ठीक है। तो यू हैव टू स्पेंड टाइम, और धीरे धीरे आप देखिएगा अगर आपने सही मायने में टाइम स्पेंड किया है तो बहुत आसान हो जाता है कोई भी चीज, है ना, ठीक है, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। तो मैंने अपने लाइफ में रियलाइज किया है चीजों को, ठीक है, तो यू हैव टू स्पेंड टाइम। तो अभी एक जन और आए हुए थे मेरे पास में, तो वो पहले झूठ बोल के आए थे एक्चुअली में ना। तो ये मेरा एक मतलब वो जो रेंट में रहता है उसी का मतलब एक भैया है, मौसा मौसी का लड़का है, तो वो बड़ा है, वो टीचिंग वगैरह करता है स्कूल में, तो उसी का फ्रेंड था। तो वो योगा वगैरह भी कहीं सिखाता है, तो उसी के थ्रू आया हुआ था ये। तो उसने यस मुझे सर। बोला था वो लड़का ने कि एमसीए किया हुआ है, और मतलब हम लोग के साथ में योगा वगैरह ये सब सिखाता है बोल के। तो वो मतलब कुछ सीखना चाह रहा है ताकि मतलब दिल्ली वगैरह में उसको जॉब वॉब चाहिए बोल के इसमें। तो जब वो आया तो कुछ ज्यादा एज का लगा, मतलब हम लोग से ज्यादा एज का था एक्चुअली में, ठीक है, बाद में। तो फिर हमको देख के डाउटफुल ही हुआ, तो मैंने पूछा कि मतलब आपने एमसीए वगैरह पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो उसने बोला कि नहीं मैंने मतलब हमको कहीं जॉब मिला था, मैंने वहां झूठ बोल दिया था कि एमसीए मैंने किया हुआ है। अब सोचिए ऐसा आदमी है ना। तो मतलब सबसे हंसी तो मुझे क्या आता है ना कि मतलब जो लोग सोचता है कि मतलब ये मतलब मैंने इसको एक फ्रेज ही बना के रख लिया है, ठीक है, कि बीसीए, ठीक है, इज इक्वल टू ये वाला हमारा सी वाला इक्वल टू, ठीक है, डीसीए, है ना। लोग ये सोचते हैं, ठीक है। और लोग ये मान के चलते हैं कि इसका जो आउटपुट होगा वो ट्रू में आएगा, ठीक है।
तो हम लोग को मालूम है ना कि ट्रू नहीं, फॉल्स है। तो डीसीए तो ऐसे भी एक पैसा कमाने का बिजनेस था यहाँ पे, है ना, ठीक है। कि मतलब आज भी ये अभी मतलब सुबह सुबह में जो मैं थर्ड ईयर का बैच था, लोगों का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया लगभग। तो ये लोग डॉक्यूमेंटेशन कर रहा था। तो डॉक्यूमेंटेशन कर रहा था तो ये लोग से मतलब छोटा छोटा काम नहीं होता, मतलब पैराग्राफ का स्पेसिंग कैसे दिया जाए, ठीक है ना, या मार्जिन कितना रखा जाए। मतलब सेंटर में कोई चीज को लाने नहीं आ रहा था, मतलब ये सेंटर में लाने के लिए टैब का इस्तेमाल कर रहा था, कोई स्पेस का इस्तेमाल कर रहा था, आप देखिए ना, ठीक है। तो मतलब यू हैव कंप्लीटेड बीसीए बट आपका मतलब वर्ड प्रोसेसिंग स्किल इतना खराब है, ठीक है। तो उसमें गलती हमारा है एक्चुअली में, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने कभी ये सब चीज डिस्कस ही नहीं किया। स्टूडेंट के साथ में होना चाहिए था ये सब डिस्कशन। जैसे होमवर्क हम देते हैं, तो समटाइम्स होमवर्क शुड बी गिवन इन पेपर, समटाइम्स होमवर्क हमको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में उससे लेना चाहिए था स्टूडेंट से, है ना। और उसका ये चेक करना चाहिए था कि वो लोग का मतलब फॉर्मेटिंग्स कैसा है, अच्छा है, खराब है, क्या है, ठीक है। समटाइम्स हमको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कराना चाहिए स्टूडेंट से। तो लेकिन जब ये सब चीज मैं कराने की कोशिश करता था तो वहाँ पे मतलब मैनेजमेंट एकदम वो नहीं करता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मेरे पास में मतलब लोग हर क्लास का हिसाब रखता है कि नहीं, रोज रोज हमको कुछ नया चीज सिखा के दीजिए बोल के, ठीक है। अब मेरे साथ में भी जैसे अभी मैंने बोला जो प्रॉब्लम है मेरे पास में, कि अभी एवरीडे 10 to 12 आवर्स में बिजी रह रहा हूँ अभी, है ना, काम में अपना। तो अभी मैं कैसे करे किसी को अभी एक्स्ट्रा टाइम दे दूं, है ना। और अभी जैसे अब हम लोग को मौका मिला हुआ है, तो अब हम लोग भी कोशिश, आफ्टर पेंडेमिक फर्स्ट टाइम मौका मिला हुआ है कि अब बढ़ा सकते हैं हम लोग, है ना। पेंडेमिक में तो कुछ दिख नहीं रहा था, बट अब हम लोग को काफी कुछ दिख रहा है कि ना, वो बहुत सारा कैपेबिलिटीज है, बहुत कुछ है जो हम लोग को ओन करना है, ठीक है। हो भी रहा है अब जॉब वाला स्टूडेंट्स में, मतलब जो पे कर सकता है एक्चुअली में, ठीक है ना, वो लोग आ रहा है। और वो लोग मतलब पे करने के लिए तैयार है, बिकॉज देखिए कोई भी अगर आपको बिजनेस को बढ़ाना है तो यू नीड मनी, विदाउट मनी थोड़ा नहीं चलेगा वो, ठीक है। तो अब मैं अपना तरफ से तो पूरा कोशिश करूंगा कि नहीं, क्वालिटी गिरे नहीं, मतलब जो पढ़ा है हम लोग अच्छा पढ़ा है, ठीक है। क्वालिटी हम लोग एनहेंस करें, क्वालिटी हम लोग और अच्छा देते जाए, दैट विल डू फ्रॉम, ठीक है। वो करना पड़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम जब तक पैसा नहीं होगा तब तक ये आगे कहाँ से बढ़ेगा, ठीक है, बड़ा कहाँ से होगा, ठीक है ना। और चीज हम कैसे लाएंगे, और सुविधा हम कहाँ से लाएंगे, है ना, ठीक है। तो सब लाने के लिए तो बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको उस तरह का भी तो मतलब लोग चाहिए ना, ठीक है। बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को हेल्प भी करना है कहीं पे, एंड वी हैव टू फाइंड पीपल हु कैन पे एक्चुअली, ठीक है, दैट आल्सो वी हैव टू डू। अब हम कोई मतलब ये जो बीसीए बीबीए ये सब का स्टूडेंट्स है तो हम लोग नहीं मांग सकते ना बहुत पैसा। तो हम लोग को तो ढूंढना पड़ेगा मतलब ऐसा जो कि मतलब करियर बनाना चाह रहा है, ठीक है, दे आर रेडी टू स्पेंड, और उनको हम मतलब दे सके, मतलब कि आप ये सीख के जाइए और आप मतलब सीखने के बाद में आपको मतलब 20 30 40 हजार का जॉब मिल जाए कहीं पे, ठीक है। तो अगर वो आपका क्वालिटी आता है तो आप भी खुश होंगे देने में, ठीक है। हम लोग को मांगने में खराब नहीं लगेगा और आपको भी देने में खराब नहीं लगेगा कि हाँ आप सेटल हो गए कहीं पे, है, ठीक है। देन यू आर पेइंग, तो कुछ खराब नहीं लगेगा, है ना। तो इस तरह से है। तो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग, है ना, टू डू। तो ये चीज होता है। यस सर। तो चलिए एनीवेज, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग कल फिर, ठीक है मृत्युंजय। सर एक और क्वेश्चन था सर, पूछ बोलिए सकते बोलिए। हैं? बोलिए ना। सर सर जैसे सर एसक्यूएल एक लैंग्वेज है और उसका प्रोडक्ट माई MariaDB और भी बहुत हम्म है। तो हम्म सर वैसे ही सर मतलब वर्जन कंट्रोल सिस्टम में सर गिट एक वर्जन कंट्रोल है, और हम्म उसका प्रोडक्ट हम गिटहब और बिग बकेट को कहते हैं ना। नहीं एग्जैक्टली exactly नहीं है, एक तरह देखा जाए तो उसमें थोड़ा सा मतलब जो ये उसमें भी जो है वो गिट ही है पीछे में। जैसे सिक्वल इज ओनली लैंग्वेज है ना, एसक्यूएल जो है सिर्फ लैंग्वेज है, वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ठीक है। तो एसक्यूएल जान के आप मतलब हवा में नहीं लिख सकते हैं ना, उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, दैट इज माई एसक्यूएल, है ना। बट गिट का तो खुद का एक सॉफ्टवेयर है एक्चुअली में, ठीक है, गिट इज अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो गिट हो गया हमारा वर्जन कंट्रोल सिस्टम, बट गिट हब जो हो गया ना उसको हम लोग बोलते हैं रेपोजिटरी होस्टिंग सर्विस बोलते हैं एक्चुअली उसको, है ना। कि जैसे गिट जब आप यूज करते हैं तो आप लोकली रेपोजिटरी रख सकते हैं, या अपना मतलब ऑफिस के अंदर का जो सर्वर होता है उसी में रख सकते हैं, ठीक है, उसके बाहर तो नहीं लेके जा सकते हैं उसको, है ना। तो बट जो गिट हब है वो आपका रेपोजिटरी को मतलब ऑनलाइन वो उसने होस्ट कर दिया है, ठीक है, मतलब क्लाउड पे रख दिया है ना, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो पीछे में वो गिट ही यूज करता है, ठीक है, इट हैज गॉट गिट, उसके पास में दूसरा सॉफ्टवेयर नहीं है। हाँ गिट की तरह दूसरा वर्जन कंट्रोल सिस्टम जरूर है, ठीक है ना। तो आई फॉरगॉट देयर नेम्स आल्सो, तो आप वो चेक कर सकते हैं कि अदर वर्जन कंट्रोल सिस्टम को आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा है और भी, है ना। एसवीएन भी तो एक वर्जन कंट्रोल हाँ वही सिस्टम है वही, सर। जैसे एसवीएम है, ठीक है, और भी है, ठीक है, और भी है। तो ये सब सब वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स है, ठीक है, बट मोस्ट पॉपुलर इज गिट आउट ऑफ देम, है ना। तो ये सब कुछ ऐसा हो गया, जैसे एसक्यूएल इज वन लैंग्वेज एंड अनदर लैंग्वेज इज क्यूबीई करके, क्वेरी बाई एग्जांपल भी एक लैंग्वेज है, ठीक है। जो कि एक्सेस में पहले यूज होता था, वो एक तरह से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्वेरी लैंग्वेज था, क्यूबीई, ठीक है। ये जो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस था वहां पे इस्तेमाल होता था ये, है ना। तो अभी भी होता है।
तो बट अब तो एक्सेस हम इंस्टॉल ही नहीं करे, देख ही नहीं रहे, और ये जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे बेस भी ऑटोमेटिकली नहीं आता है, जो इसका जो बेस है लिबर ऑफिस का वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नहीं होता है यहाँ पे, है ना। तो नहीं तो इसमें चेक किया जा सकता था, बट वो एक्सेस में है। एक्सेस में क्वेरी बाय एग्जांपल करके एक ये है, क्वेरी इंजन है, ठीक है। तो जिसको यूज करके आप क्वेरीज वगैरह जनरेट कर सकते हैं, जैसे हम लोग एसक्यूएल से करते हैं, ठीक है। तो वैसे करके हो गया ये जो एसवीएम, और ये जो हो गया, ठीक है, गिट हो गया, ये सब। गिट हाँ गिट इटसेल्फ एक सॉफ्टवेयर है ना जो सर हाँ, मतलब वर्जन एग्जैक्टली एग्जैक्टली, गिट इटसेल्फ एक सॉफ्टवेयर है ना। वर्जन कंट्रोल को मतलब फीचर्स को इनहेरिट करता है। हाँ एग्जैक्टली exactly. तो वो वर्जन कंट्रोल सिस्टम हो गया हमारा। एंड गिटहब जो हो गया वो क्या किया, वो गिट को जाके इंटरनेट पे डाल दिया है ना, ठीक है। ताकि मतलब हम लोग, हमारा जो रेपोजिटरी होगा वो सेंट्रलाइज होगा, और हम ग्लोबली कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो बिट बकेट और गिटहब एक तरह से उस तरह का प्रोडक्ट हो गया, बिट बकेट भी वैसा ही है, गिटहब भी वैसा ही है, ठीक है। और भी है ऐसा बहुत सारा तो सर्विसेज है। को सर मतलब गिटहब अपने में कैसे लिया होगा सर उस सॉफ्टवेयर को यूज करके? नहीं, जैसे आपने अपना कंप्यूटर में इंस्टॉल किया, ठीक है, वैसे वो लोग भी अपना कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया है। बट उनका जो कंप्यूटर है, ठीक है, वो एक्सेसिबल है ग्लोबली, बस ये फर्क होता है, ठीक है। और उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने एक टाइप का जीयूआई, मतलब एक वेब एप्लीकेशन बना दिया, जिसको यूज करके आप उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कैसे ये गिटहब डेस्कटॉप था ना पहले, यस सर। हम लोग ने भी इंस्टॉल किया था शायद एक बार गिटहब डेस्कटॉप, है ना, बाद में हटा दिया जब से हम लोग को ये विजुअल स्टूडियो मिल गया। अब देखिए, अभी हम लोग भी तो विजुअल स्टूडियो से गिट को यूज करते हैं ना, हम कमांड लाइन से तो यूज नहीं करते हैं। एक्चुअली जो गिट आपका इंस्टॉल्ड है ना कंप्यूटर में, वो कमांड लाइन से यूज होता है कंप्लीटली, है ना, ठीक है। तो बट हम लोग तो अब कमांड लाइन से यूज नहीं करते हैं, हम लोग सिंपलिसिटी से के लिए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ विजुअल स्टूडियो से यूज कर रहे हैं उसको डायरेक्टली, है ना। तो वैसे करके वो लोग ने क्या किया है, वो लोग ने अपने कंप्यूटर में पहले उसको इंस्टॉल किया, और उनका कंप्यूटर एक नेक्स्ट लेवल का कंप्यूटर है, हम लोग से बहुत पावरफुल कंप्यूटर है, और उसका विजिबिलिटी ग्लोबल है, ठीक है। हमारा कंप्यूटर का विजिबिलिटी ग्लोबल नहीं है, हमारा तो लोकल है, हमारा तो घर से बाहर भी विजिबल नहीं है हमारा कंप्यूटर, है ना, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट वो आईपी जो है ना, हमारा आईपी जो है वो हमको एक्चुअल आईपी नहीं मिलता है हमारा, ठीक है। एक्चुअल पब्लिक आईपी नहीं देता है प्राइवेट कंपनीज, है ना, चाहे वो जियो है या एयरटेल है, ठीक है। तो हमारा कंपनी, हमारा कंप्यूटर बाहर विजिबल ही नहीं है। तो लेकिन इनका कंप्यूटर क्या है, इनका कंप्यूटर बाहर है, विजिबल है, बिकॉज उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने सेटअप किया है ना। तो उसमें इन्होंने गिट को इंस्टॉल किया, और उसके बाद में क्या किया इन्होंने कि मतलब एक इंटरफेस बना दिया इस तरह का, ठीक है, कि जिससे कि हम गिट को ग्राफिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। और सर वीएस कोड में जो हम लोग गिट यूज करते हैं वो नथिंग लाइक गिटहब सर, मतलब गिटहब एक डिफरेंट जो या विजुअल स्टूडियो में जो हम लोग यूज करते हैं गिट को, वो एक डिफरेंट चीज हाँ, है। विजुअल स्टूडियो में सीधे आप इसको यूज करते हैं, जो लोकल गिट होता है उसको हम लोग यूज करते हैं ना। लोकल गिट को यूज करते हैं, फिर वो सर मतलब ग्लोबली यूज हो जाता है सर? हाँ तो मतलब वो जब आप देखिए फर्स्ट कमिट, जैसे अभी जैसे मैंने किया हुआ था ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी अगर मैंने एक चेंज कर दिया कुछ भी, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जाके मैंने रिटर्न जीरो लिख दिया मान लीजिए, तो एक चेंज ये रजिस्टर कर लेगा, रिटर्न जीरो कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब गिट में हमारा एक चेंज आ गया, देखिए ना यहाँ पे। तो ये देखिए फर्स्ट प्रोसेस जो आप कर रहे हैं ना, जो कमिट करते हैं, जैसे मैंने ये जो चेंज को पहले स्टेज किया, मतलब मैंने चेंज को एक्सेप्ट कर लिया है ना, ठीक है। तो ये चेंज एक्सेप्ट हो गया, और फिर मैंने इसको कमिट किया, तो कमिट जो था वो लोकल होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेम 2021, ठीक है, एंड देन 10, और मान लीजिए आज है 26 तारीख है, ठीक है। तो ये करके मैंने इसको कमिट कर दिया, तो ये जो वही लोकल हुआ, ये भी वहां गया नहीं है। ना व्हेन यू क्लिक ऑन सिंक्रोनाइज चेंज, है ना, ठीक है। तो गिट के अंदर में, जो गिट हम लोग यूज करते हैं ना, उसके अंदर में कमांड है कि आप एक रिमोट रेपोजिटरी में भेज सकते हैं इसको, ठीक है, वो गिट में कमांड है। तो ये कमांड बाद में डाला होगा जब गिटहब वगैरह आ गया, जब रेपोजिटरी सर्विस आ गया, ठीक है, तो तब जाके गिट में ये सब कमांड को डाला होगा, शुरू में नहीं होगा ये सब कमांड, है ना। तो तो जो कमांड हमारा गिट पुश है, तो गिट पुश का मतलब होता है कि आप रिमोट में भेज रहे हो उसको, ठीक है ना। और गिट पुल का मतलब होता है आप अपने कंप्यूटर में लेके आ रहे हैं, ठीक है, आप अपने पास में लेके आ रहे हो उसको, ठीक है। तो जब हम ये सिंक्रोनाइज कर रहे हैं एक्चुअली में, तो जब आपने कमिट किया तो आपने लोकल वाला में कर दिया, बट वेन यू आर सिंक्रोनाइजिंग इट, तो अपना जो लोकल वर्जन है, अपना लोकल ब्रांच है, उसको आप अपना रिमोट वाला ब्रांच में क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, ठीक है ना, लाइक दिस। तो पहले भी ये सब होता था, बट जैसे ये वाला क्या बोलते हैं, जब क्या बोलते हैं, मतलब सर्वर और क्लाइंट में, मतलब आपके ऑफिस में अगर कोई सर्वर है, तो उसमें आप इस तरह से कर सकते थे, ये होता था, ठीक है। तो वहां पे जैसे गिटहब जैसे काम करता है, वैसे आपका अपना सर्वर जो होता था वो काम करता था, है ना, ठीक है। तो बट उसको हम ये मतलब ऐसा कुछ नहीं बुलाते थे, उसको गिट ही बुलाया जाता था, उसको सर्वर लेवल गिट बुलाते थे हम लोग। और जो आपके डेस्कटॉप में होता था वो क्लाइंट होता था सिंपली। तो जब कमिट करते थे, लेकिन तो ऑलवेज आप क्लाइंट में करते थे, और उसके बाद में ये इसको आप ये कर देते थे, अब ये जब पुश कर देते थे तो वो आपका सर्वर में जाके स्टोर हो जाता था, है ना, ठीक है।
तो बट ये लोग जो गिटहब है इसको मतलब ग्लोबल कर दिया है कि आपका दुनिया में कहीं से भी आपका वो मिल जाएगा, रेपोजिटरी मिल जाएगा, है ना। ठीक है, तो फिर कंटिन्यू यस करते हैं। सर। यस सर। सर वीडियो को अपलोड कर देते हैं। ठीक ठीक है मृत्युंजय, ठीक। सर गुड नाइट सर। गुड नाइट।